एनिमे की शुरुआत में हमें दो लड़के को दिखाया जाता है, जिनमें से एक लड़का बोलता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारे स्कूल को चेंज करना पड़ा। उनमें से दूसरा लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं। आप इन दोनों को जाते हुए उधर के सारे लड़कियां देख रही होती है एंड उनमें से एक लड़की तो हमारे इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है उसका पिक्चर भी क्लिक कर लेती है। अब सीन चेंज होता है, हमें तो लड़की को दिखाई जाती है। एरिका स्माइल करती है, बोलती है देखो देखो मैं स्माइल करने की ट्राई कर रही हूँ, तुम्हें क्या लगती है इससे मैं कुछ दोस्त बना सकूंगी? उसकी दोस्त बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगती है। ये बात सुनकर एरिका बोलती है नहीं नहीं, हाई स्कूल में फ्रेंड्स बनाना बहुत ज्यादा अच्छी बात है। उसकी दोस्त बोलती है हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन तुम्हें खुद को फोर्स करना नहीं चाहिए। एरिका बोलती है नहीं मैं खुद को फोर्स नहीं कर रही हूँ, हाई स्कूल में अकेले रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। वेल तभी हम देखते हैं एक फुटबॉल आके एरिका के सर पे लग जाती है एंड हमें पता चलता है कुछ बच्चे उधर फुटबॉल खेल रहा था। वो बच्चे बार बार बोल रहा था कि मुझे बॉल वापस कर दो। एरिका गुस्से से बोलती है कि तुम्हें बॉल की नहीं, जिसको चोट लगी है उसकी चिंता करना चाहिए। तभी उधर दो लड़कियां आ जाती है एंड वो दोनों एरिका को देख के बोलती है देखो ना ये लड़की कितना ज्यादा डरावनी है। एरिका उन दोनों को देख के घबरा जाती है, अपने मन में सोचती है नहीं नहीं ये तो मेरी स्कूल की स्टूडेंट है, ये दोनों मेरे बारे में स्कूल में कुछ रूमर्स न फैला दे। इसी वजह से एरिका बोलती है बच्चों मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम लोगों को पता है मैं फुटबॉल में प्रो हूँ। लेकिन वो बच्चा फिर भी बोलने लगता है मुझे फुटबॉल दो, ये सब बकवास बंद करो। इसी वजह से एरिका और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड जैसे बॉल को किक करती है बॉल दूसरी साइड में जाती है एंड एक घर की खिड़की तोड़ देती है। अब एरिका एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों स्कूल में आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है अच्छा हुआ वो घर वाले अच्छे है, नहीं तो आज तो तुम्हारी खैर नहीं थी, तुम्हें तो फुटबॉल खेलना भी नहीं आती है, फिर भी तुमने झूठ बोली, देखना तुम्हारा ये झूठ किसी दिन तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में फेंक देगी। अब एरिका अपने मन में सोचती है आज मेरी स्कूल की न्यू लाइफ शुरू होने वाली है। अब दूसरी ओर में सनादा को दिखाई जाती है। सनादा वही लड़की है जो एरिका का बेस्ट फ्रेंड है। उसके पास एक लड़की आ जाती है ना, बोलती है सनादा तुम्हारे एक भाई भी है? सनादा बोलती है कि हाँ। तभी हम देखते हैं कि उधर से एक लड़का गुजरता है, जिसको देख के सारी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर सनादा सोच रही थी पता नहीं एरिका क्या कर रही है। अब हमें दूसरे क्लास में एरिका को दिखाई जाती है जो कि बैठी थी चुपचाप। वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। वो सोचती है इधर तो सभी लोग अपने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिए है, सभी ने ग्रुप बना लिया है, सिर्फ मैं ही अकेला हूँ, मुझे भी कुछ दोस्त बनानी पड़ेगी। तभी एरिका एक किचन को नोटिस करती है जो कि एक बैग में लगा था। हमें पता चलता है कि ये किचन इस लड़की की है। एरिका इस लड़की को देख के चौंक जाती है। वो सोचती है कि ये लड़की इतना सज धज के क्यों बैठी है। तभी उधर और एक लड़की आ जाती है। इस लड़की को देख के ये वाली लड़की बोलती है टेजुका तुम भी इस क्लास में हो? टेजुका बोलती है मारिन तुम भी इस क्लास में हो? फिर ये दोनों लड़की अपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करने शुरू कर देती है। एरिका इन दोनों को देख के सोचती है ये दोनों तो मेरे से बहुत ज्यादा आगे है, मैं भी इनसे पीछे नहीं जा सकती हूँ। फिर एरिका झूठ मूठ बोल देती है कि मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड है जो मेरी हर बात को मानती है। अब हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर मारिन बोलती है मेरे बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है, मुझे बहुत ज्यादा बेवकूफ है। तेजुका बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लड़के बहुत ज्यादा बेवकूफ होती है। हम देखते हैं कि इन दोनों के साथ भी एरिका बैठी है। एरिका बोलती है तुम्हें ये चीज करना चाहिए, इससे शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी खुश हो जाए। मारिन बोलती है तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे ट्राई करती हो? तेजुका बोलती है मुझे लगती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बेवकूफ है। एरिका बोलती है नहीं नहीं, जो बॉयफ्रेंड बच्चों की तरह हरकत करती है मुझे ऐसे टाइप के लड़के बहुत ज्यादा पसंद है। मारिन तेजुका बोलती है कि हाँ हो सकता है तुम्हें ये सब पसंद। फिर ये दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एरिका के पास एक कॉल आ जाती है। एरिका बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मेरा बॉयफ्रेंड कॉल कर रही है, मैं जा रही हूँ। दरअसल ये कॉल सनादा कर रही थी। सनादा बोलती है तुम मजाक कर रही हो? हाँ तुम किसको बॉयफ्रेंड बोल रही हो? तुम्हें पता भी है मेरा फोन का बिल कितना आती है? तुम्हारे इस झूठ के चक्कर में मेरा पैसा बर्बाद हो रही है। तुम्हारे पास ना कोई है बॉयफ्रेंड और ना तुमने कभी डेट पे गई हो, तो सबसे अच्छा ये होगी तुम उन दोनों को सच बता दो। एरिका बोलती है बिल्कुल नहीं, अगर मैं सच बोल दूंगी तो वो दोनों मुझे उन दोनों के ग्रुप से निकाल देगी एंड मैं दोबारा से अकेले हो जाऊंगी। वेल तभी हम देखते हैं कि उधर मारिन एंड तेजुका आ जाती है। मारिन बोलती है मुझे कभी कभी शक होती है एरिका के पास सच में बॉयफ्रेंड है कि नहीं, क्योंकि जब भी मैं उसकी बॉयफ्रेंड की पिक्चर देखना चाहती हूँ वो बोलती है कि नहीं है एंड अगर बोलती हूँ कि चलो मुझे मिलवा दो उससे, वो किसी न किसी तरह बात को घुमा देती है। मुझे लगती है कि उसके पास जो कॉल आती है ना वो किसी न किसी से करवाती है। इन दोनों की सारी की बात एरिका एंड सनादा सुन लेती है। एरिका अपने मन में सोचती है कि नहीं, अगर सच में इन दोनों को पता चल जाएगी तो मैं फिर से अकेली पड़ जाऊंगी। अब एरिका घर की तरफ जाने लगती है। एनो सोच रही थी मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए, लेकिन मैं किधर से बॉयफ्रेंड को ढूंढूं? क्या मैं एक बॉयफ्रेंड को रेंट कर सकती हूँ? अभी एरिका नोटिस करती है एक लड़के को जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है एंड इस लड़के का नाम है कियोया, हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर। एरिका सोचती है मारिन मेरी बॉयफ्रेंड की पिक्चर देखना चाहती थी, एक काम करती हूँ मैं इस लड़के का पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ। और जैसे इस पिक्चर को क्लिक करती है वो नोटिस करती है कि वो कियोया के बहुत ज्यादा करीब आ गई है। कियोया बोलता है तुमने मेरी पिक्चर क्लिक की ना अभी? एरिका घबरा जाती है। अनो बोलती है वो देखो वो क्या है। वो कियोया का ध्यान भटका के उधर से भाग जाती है। एरिका सोचती है कि अच्छा हुआ मैं बच गया, नहीं तो सब लोग मुझे क्रिमिनल समझती, अब मुझे ग्रुप से कोई नहीं निकालेगी। अब अगले दिन एरिका कियोया का पिक्चर उन दोनों को दिखाती है। वो दोनों बोलती है क्या सच में ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? एरिका बोलती है हाँ बिल्कुल। तेजुका बोलती है मैंने कहीं तो इस लड़के को देखा है। ये बात सुन के एरिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है। सोचती है कहीं ये लड़का कोई मॉडल या फिर कोई एक्टर वगैरह तो नहीं है ना? फिर एरिका बोलती है अरे नहीं नहीं तुम दोनों बस ज्यादा ही सोच रही हो। अब ये सब लंच करने के लिए बैठ जाती है, जिधर तेजुका अभी भी सोच रही है कि मैंने कहीं तो इस लड़के को देखा है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की एक लड़के से टक्कर खा जाती है। वो लड़की बोलती है ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है। अनिता तेजुका बोलती है हाँ याद आया,
ये तो वो लड़का है जो सेक्शन बी में पढ़ता है, जिसे सभी प्रिंस बुलाता है, एंड इसकी नाम है कियोया। एंड इधर हम देखते हैं कि उधर कियोया आ जाता है एंड लंच लेके उधर से जा रहा था। एरिका उसे देख के हार्ट अटैक करने ही वाली थी। कियोया बोलता है, अरे तुम तो वही लड़की हो ना। इतना बोलते ही एरिका कियोया को लेकर उधर से भाग जाती है। इधर तेजुका बोलती है, अरे ये तो प्रिंस था ना। अब हमें एरिका को दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा हाफ रही थी। एरिका सोचती है तो आज बाल बाल बच गई मैं, मुझे नहीं लगी थी कि ये लड़का इस स्कूल में ही पढ़ती है। इधर कियोया अपने रुमाल से उसके मुंह को साफ करने लगती है। एनो बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, मुझे तुम बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इधर एरिका अपने मन में सोचती है, ये लड़का देखने के साथ साथ सच में एक अच्छा इंसान है। अब एरिका उसे सब कुछ सच सच बता देती है। कियोया बोलता है कि अच्छा मैं थोड़ा बहुत तो समझ रहा हूँ। इधर एरिका सोचती है ये तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। कियोया बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने का एक्टिंग करूंगा। ये बात सुनकर तो एरिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एनो सोचती है ये लड़का तो सच में भगवान है। लेकिन तभी कियोया बोलता है, ठीक है फिर तुम 3 बार घूमो एंड भौंको। ये बात सुनकर एरिका सोचती है, हाँ ये क्या बोला इसने। कियोया बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस बेवकूफी में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वो भी बिना कुछ लिए। इधर एरिका अपने आप को डॉग में इमेजिन करती है। फिर वो बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा डॉग नहीं बनूंगी। कियोया बोलता है, ठीक है सोच लो फिर, अगर मेरे मुंह से कभी भी ये सब सच सच बात निकल जाए तो सबके सामने तो मुझे कुछ नहीं बोल सकते हो। तभी हम देखते हैं कि एरिका 3 बार घूम के भौंक देती है। इधर कियोया बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा मजेदार हो, अब मुझे एक नया चीज मिल गया है जिसके साथ मैं टाइम वेस्ट कर सकता हूँ। फिर कियोया उधर से जाने लगता है, बोल जाता है, चिंता मत करो मेरे पप्पी, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखूंगा। इधर एरिका अपने क्लासरूम में बैठ के सोच रही थी, वो लड़का मुझे उसका डॉग बनाना चाहता है, वो जो कर रहा है मेरे साथ तो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो मुझसे चाहता क्या है, कहीं वो मुझे बेच फेच तो नहीं देगा ना किडनैप करके। अब हम देखते हैं कि उधर कियोया आ जाता है, एनो एरिका को बुलाता है। एरिका उधर से चली जाती है। एरिका अपने मन में सोच रही थी, ये लड़का सबके सामने कितना इनोसेंट बन रहा है। तभी कियोया उसके गालों को खींचने लगता है। एनो बोलता है धीमे से, जब मालिक अपने डॉग को बुलाता है तब उसे जल्द से जल्द उसके पास आना चाहिए। फिर ये दोनों उधर से जाने लगता है एंड इन दोनों को देख के सड़क से लड़कियां बातें कर रहा होता है। एरिका कितना ज्यादा लकी है कि उसे कियोया मिला है। एंड इधर मरीन एंड तेजुका उन दोनों को ही देख रहा होता है। अब ये दोनों रास्ते से जा रहा था। एरिका कियोया से दूर दूर चल रही थी। कियोया बोलता है कि तुम मुझसे दूर दूर क्यों चल रहे हो। एरिका बोलती है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे इस रास्ते से क्यों ले जा रहे हो। कियोया बोलता है कि सबसे पहले तुम ये सुनो, मैंने हम दोनों का कांटेक्ट एक्सचेंज कर लिया है, ये लो तुम्हारा मोबाइल। दूसरी बात, इधर एक पार्क है, हम लोग उधर जाएंगे एंड पार्क के करीब ही मेरा घर है, सो ये रास्ता मेरे लिए शॉर्टकट है। एरिका बोलती है, तुम मेरे साथ पार्क में क्यों जाना चाहती हो, मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करोगे ना। कियोया बोलता है कि तुम मुझे कैसे टाइप के लड़के समझते हो। एरिका बोलती है, मुझे लग रही है तुम मुझे किडनैप करके पैसों के लिए बेच दोगी या फिर पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करोगी। कियोया बोलता है कि मेरे पास पैसा एंड लड़कियां दोनों की कमी नहीं है। एरिका बोलती है, तो फिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। अब हम पार्क में देखते हैं एक आंटी अपने डॉग के साथ खेल रही थी। कियोया उस डॉग को देख के बोलता है, एक डॉग जो अपनी मालिक की हर एक बात को मानता है, बहुत ज्यादा जोशीला होता है एंड ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ये बात सुन के एरिका बहुत ज्यादा डर जाती है। कियोया बोलता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ अटैच हो जाओ लाइक ए डॉग। अब हमें एरिका को दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा दुखी होती है एंड वो कियोया का हर एक काम कर रहा होता है। एरिका बोलती है, असल में कियोया को एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसकी आसपास रहे एंड उसकी बताया गया सारे के सारे काम को करे। अब हम देखते हैं कि एरिका क्लासरूम पे जाके लेटा हुआ है। उधर मारिन एंड तेजुका भी आ जाती है। तभी कियोया का कॉल आ जाता है एंड उधर से भागते हुए चली जाती है एरिका। मारिन बोलती है, कियोया के अंदर ऐसा कुछ खास बात नहीं है कि सभी लोग उसे प्रिंस बुलाता है। तभी उन दोनों को याद आता है, एरिका एक बार बोली थी कि उसकी बॉयफ्रेंड मतलब कियोया बहुत ज्यादा बच्चों की तरह हरकत करती है एंड ये दोनों एक प्रैंक करने का सोच रही थी। अगले बार हमें कियोया को दिखाया जाता है जो कि एरिका को बोल रही थी, मैं तुम्हारे लिए बहुत देर से इधर इंतजार कर रहा हूँ, चुपचाप मेरे पास आके बैठ जाओ। इधर एरिका अपने मन में सोचती है, ये लड़का कितना ज्यादा बुरा है। तभी इधर ये दोनों लड़की आ जाती है। एरिका बोलती है, कियोया ये दोनों मेरा फ्रेंड है, मैंने तुम्हें बताया था ना। कियोया उन दोनों को थैंक यू बोलता है एरिका का ध्यान रखने के लिए। तेजुका बोलती है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हो। मारिन बोलती है, लेकिन एरिका ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम बहुत ज्यादा बच्चों वाली हरकत करते हो। ये बात सुन के उधर के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर एरिका अपने मन में सोचती है कि मेरी वजह से कियोया को ये सब सुनना पड़ रहा है। फिर एरिका चिल्ला के बोलता है, नहीं ये झूठ है, बट कियोया उसे रोक देता है। कियोया बोलता है कि हाँ सच है, मैं बच्चे जैसा हरकत करती हूँ, मेरे अंदर अब ऐसा फीलिंग आ रही है कि मैं तुम्हारे मुंह को ऐसे ही बंद कर दूं। इधर मारिन एंड तेजुका ये सीन को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर कियोया सभी को बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों की लंच में इंटरप्ट कर दिया। फिर वो एरिका को उधर से ले जाती है और इधर सभी के सभी लोग बस उन दोनों को ही देखे जा रहा था। एरिका बोलती है कि तुम मुझे हाथ पकड़ के किधर ले जा रहे हो। कियोया बोलता है कि तुम्हारे दोनों दोस्त अभी भी हमें देख रहा है। फिर ये दोनों थोड़ा सा आगे चला जाता है। एरिका बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें सभी लोग गलत समझेगा। कियोया बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मेरा ये हक बनता है कि मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट करूँ। कियोया का ये सारे बात को सुन के एरिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एनो सोचता है नहीं ये लड़का सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, बट तभी हम देखते हैं कि कियोया अपने मुंह को बिगाड़ लेता है ना, बोलता है अब तो तुम मेरे कर्ज पे दब चुके हो। फिर कियोया बोलता है, तुमने उन दोनों को क्यों बोला कि मैं ऐसा हरकत करता हूँ। एरिका बोलती है, नहीं नहीं ये तो झूठ था, मैं तो बस फ्लेक्स कर रही थी। इधर एरिका अपने मन में सोचती है, पता नहीं मैंने ठीक किया या
फिर भूल, लेकिन मैं कुछ दिनों तक ऐसे ही उल्फ गर्ल बनना चाहती हूँ। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जिधर हम देखते हैं कि बारिश हो रहा है। अनिता तीनों दोस्त खड़ी है। तेजुका बोलती है कि मेरा तो बॉयफ्रेंड है, मैं मेरे बॉयफ्रेंड को कॉल करूंगी और मुझे ले जाएगी, क्या तुम दोनों को भी लिफ्ट चाहिए? तभी हम देखते हैं कि उधर कियोया आ जाता है। एनो बोलता है एरिका मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसे घर पहुंचा दूंगी। फिर वो दोनों उधर से जाने लगती है। इस तरह सीन को देख के मारिन भी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है। अब ये दोनों उधर से जा रहा था, कियोया छाता पकड़ के चल रहा था। सभी स्टूडेंट इन दोनों को ही देख रहा था। एरिका अपने मन में सोचती है मेरा बॉयफ्रेंड मतलब कियोया कितना ज्यादा अच्छा है। बट हम देखते हैं कि कुछ दूर जाते ही एरिका छाते को पकड़ा हुआ है, लेकिन इधर कियोया उसे डांटने लगता है। कियोया बोलता है कि मेरी तरफ थोड़ा सा छाता को ले आओ। एरिका बोलती है कि मैं अभी खुद छाते से बाहर हूँ। बट कियोया एकदम डेविल से स्माइल देके बोलता है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड का एक्टिंग करना छोड़ दूं? ये बात सुन के एरिका पूरा का पूरा छाता उसके ऊपर ही रख देती है ताकि वो भीगे ना। कियोया बोलता है बहुत ही अच्छा, एक डॉग को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। इधर एरिका अपने मन में सोचती है असलियत में मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि गुलाम हूँ। अब अगले दिन एरिका सनादा को सब कुछ बता रहा होता है कि कियोया कितना ज्यादा बुरा लड़का है। सनादा बोलता है कि तुम उसे बुरा मत बोलो, तुम एक उल्फ गाल हो, तुम खुद झूठ बोलते हो। जब तुम्हें पता चल गई थी कि वो लड़का इतना ज्यादा ही बुरा है तो तुम सबको सच बता देते, लेकिन तुम फिर भी ये नौटंकी चालू रखे। मुझे लगती है कि तुम्हें ये सब पसंद आ रही है। एरिका बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ये मैं तो बस उसके साथ इसलिए हूँ ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। सनादा बोलती है तुम्हें एक रियल बॉयफ्रेंड ढूंढ ही लेनी चाहिए। एरिका बोलती है मुझे आज तक कोई लड़का पसंद ही नहीं आई। हाँ पहले 2-3 लड़का पसंद आई थी, लेकिन उन लोगों के लिए फीलिंग्स अलग थी। सनादा बोलती है मतलब तुम उससे बस पसंद करती थी, प्यार नहीं। एरिका बोलती है कि मैं भी किसी से प्यार करना चाहती हूँ। जब से मैं उन दोनों लड़कियों के साथ बात करना स्टार्ट किया हूँ, जब जब वो अपनी बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है, उन लोगों के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान रहती है। मुझे लगती है कि वो लोग बहुत ज्यादा खुश है। एरिका बोलती है कि मैं जल्द से जल्द एक रियल बॉयफ्रेंड चाहती हूँ। सनादा बोलती है बहुत ज्यादा अच्छी बात है, हो सकता है कि वो तुम्हारे आसपास ही रहती हो, तुम बस सभी लड़के को ध्यान से देखना, तुम्हें जो पसंद आए उसे पटा लेना। अब स्कूल का सीन दिखाया गया जिधर हम देखते हैं एरिका सारे के सारे लड़के को देखने लगता है, लेकिन उसे एक भी पसंद नहीं आती है, उल्टा मूड खराब हो जाती है। अभी उधर तेजुका आ जाती है। एन बोलती है एरिका तुम्हारे साथ कोई मुलाकात करना चाहती है। हम देखते हैं कि उधर 3 लड़कियां आई हुई है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। मारिन बोलती है अरे ये तो प्रिंस मतलब कियोया का फैन है। मुझे लगती है प्रिंस का गर्लफ्रेंड बनना इतना भी आसान नहीं है। उसकी ये सारे बात को सुन के एरिका घबरा जाती है। अब ये तीनों लड़की एरिका को एक जगह पे ले जाती है। एन बोलती है ए लड़की तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम बस हमारी प्रिंस को देख सकती हो एंड इससे खुश रह सकती हो, तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई हो। एरिका बोलती है कि हाँ ये रूल उन लोगों के लिए है जो अपनी फीलिंग्स उसे बता ना सके। अभी हम देखते हैं कि तीनों लड़की उसे पकड़ लेती है। एन बोलती है कि हमारे प्रिंस को वापस दो। वेल तभी हम देखते हैं कि उधर एक लड़का आ जाता है। एनो बोलता है तुम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हो एंड बच्चों की तरह एक्टिंग कर रहे हो, उसे छोड़ दो। इस लड़के को देख के वो तीनों लड़की इधर से चली जाती है। ये बंदा बोलता है कि मेरा नाम है किमुरा एंड तुम्हारी जगह अगर कोई और भी लड़की होती ना मैं ऐसे ही करती, क्योंकि मैं किसी को मुसीबत में नहीं दे सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये लड़का थोड़ा सा मुस्कुराता है जिसे एरिका देखने लगती है। अब अगली पल हमें दिखाई जाती है एरिका खाना खा रही थी लेकिन उसे खाना नीचे गिर रही थी एंड ये सब देख रहा था कियोया। इधर एरिका किमुरा के बारे में सोच रही थी। कियोया बोलता है कि तुम खाना क्यों बर्बाद कर रही हो। एरिका होश में आ जाती है एंड बोलती है ओ मुझे माफ कर देना। फिर एरिका बोलती है तुम आज तक कितनी लड़कियों को डेट किए हो। कियोया बोलता है कि एक भी नहीं, क्योंकि लव एक बर्बादी है, एकदम बकवास चीज। लेकिन अगर कोई मुझसे सच्चा प्यार करेगा तो मैं उसे रख लूंगा, लेकिन अगर ना मिला तो मैं किसी के पीछे नहीं भागने वाला हूँ। उसकी ये सारे बात को सुन के एरिका कंफ्यूज हो जाती है। अब हम एरिका को देखते हैं जो कि अपने क्लास में आके प्यार के बारे में सोच रही थी कि उसे भी प्यार चाहिए। तभी हम उधर देखते हैं किमुरा को। एरिका दौड़ के किमुरा के पास चली जाती है। एरिका बोलती है तुम किसी का इंतजार कर रही हो। किमुरा बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये बात सुन के एरिका थोड़ा सा शॉक्ड होती है। किमुरा बोलता है कि मैं चिंता में था कि कहीं वो तीनों लड़की तुम्हें दोबारा से परेशान ना करे। ये बात को सुन के एरिका थोड़ा सा खुश हो जाती है। एनो सोचती है वो मेरे लिए चिंता कर रही है। अब अगली पल में दिखाया था कि कियोया एंड एरिका जाने लगता है। तभी ट्रक की वजह से थोड़ा सा गंदा पानी एरिका के ऊपर आ जाती है। इधर कियोया उसका मजाक उड़ाने लगता है एंड इस चीज को देख के एरिका थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि उधर कुछ बच्चे खेल रहा था एंड एक स्टिक कियोया के पैर में लग जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि कियोया गुस्से से उस बच्चे की तरफ देखने लगता है, जिसे देख के वो बच्चा डर के मारे उधर से भाग जाता है। इधर एरिका ये चीज को देख के हंसने लगती है। हम देखते हैं कि कियोया इसकी वजह से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो स्टिक को लेके फेंक देता है। कियोया बोलता है कि तुम जाओ एंड जाके उस स्टिक को मेरे पास ले आओ, क्योंकि तुम मेरा डॉग हो एंड मैं तुम्हारा मास्टर। उसकी ये सारे बात को सुन के एरिका डर के मारे उधर से चली जाती है स्टिक को लाने एंड हम देखते हैं कुछ देर बाद जाके वो स्टिक को ले आती है। इसके बाद हम देखते हैं कियोया एक जूस खरीदने लगता है। एरिका सोचती है कि शायद ये मेरे लिए खरीद रही है। कियोया बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाली है, तुम सच में बुरे डॉग हो। ये बात को सुन के एरिका अपने मन में सोचती है कि ये लड़का सच में बहुत ज्यादा बुरा है। अब अगले दिन एरिका स्कूल जा रही थी एंड वो सोच रही थी काश मैं किमुरा से पहले मिली होती तो मैं इस घटिया लड़के से कभी भी बात नहीं करती। वेल तभी हम देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी बच्चियां उसे बॉल से मारने लगती है और नीचे धर्म से गिर जाती है। तभी उधर किमुरा आ जाता है एंड वो एरिका की मदद कर रही थी एंड ये सारा चीज ऊपर से मारिन एंड तेजुका देख रही थी। मारिन बोलती है ये लड़का तो कल भी आई थी ना। इसके बाद हम देखते कि ये दोनों जाती है कियोया के पास एंड वो बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नर्स ऑफिस में गई है, उसे चोट लगी है। उसके साथ साथ एक लड़का भी था, मुझे लगती है कि वो तुम्हें चीट
वेट कर रही है। हमें नर्स ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं किमुरा एरिका के पैर में बैंडेज कर रहा होता है। एरिका बोलती है तुम तो सुपर हीरो हो। फिर ये दोनों थोड़ी देर तक बातें करने लगती है। किमुरा बोलता है कि तुम मेरे साथ संडे को घूमने जाना चाहती हो। एरिका बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल। फिर ये दोनों अपने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेती है। वेल तभी हम देखते हैं कि उधर आ जाता है कियोया। एनो बोलता है मुझे लगता है कि तुम बहुत एंजॉय कर रही हो। मैं सुनी थी कि तुम्हें चोट लगी है इसलिए मैं इधर आई हूँ तुम्हें देखने के लिए। एरिका बोलती है कि ये लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका नाम है किमुरा, ये मुझे बचाई है बहुत बार। कियोया किमुरा को थैंक यू बोलता है। लेकिन हम देखते हैं कि किमुरा कियोया को थोड़ा सा अजीब नजर से देखने लगता है। फिर कियोया एंड एरिका उधर से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि एरिका जाती है किमुरा को देख रही थी एंड बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अगली बार हमें दिखाया जाता है कि कियोया एरिका का फोन तोड़ देता है, जो देख के एरिका सदमे में चली जाती है। एरिका बोलती है कि तुमने ये क्यों किया। कियोया बोलता है कि तुम किसी और लड़कों के सामने अपना पुछ को हिलाते हुए मत घूमना, ठीक है, एंड आज के बाद तुम उससे बात भी मत करना। एरिका बोलती है कि मेरा जो मन आएगी वो मैं करूंगी एंड वैसे भी तुम मेरे सच्चे के बॉयफ्रेंड नहीं हो, बस एक्टिंग कर रहे हो। कियोया चिल्ला के बोलता है कि तुम मेरे पेट डॉग हो, ठीक है, एंड मैं तुम्हारी मालिक। अभी सडनली एरिका बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है मैं नहीं बात करूंगी उससे। लेकिन वो अपने मन में सोचती है जब मुझे मेरी रियल बॉयफ्रेंड मिल जाएगी तब मैं इसे उठा के फेंक दूंगी। लावा में संडे का सीन दिखाया था जिधर हम देखते हैं एरिका किमुरा के साथ घूमने के लिए आ गई है एंड ये दोनों बहुत देर तक घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, चीज खरीदते हैं एंड मजा करती है। एरिका अपने मन में सोचती है मुझे ऐसा लग रही है कि मुझे मेरी खुशी दोबारा से मिल गई है, ये लड़का वो हो सकती है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, जो मेरे लिए परफेक्ट हो। हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ गई है। फिर किमुरा खड़ा हो जाता है ना, बोलता है स्कूल में जब मैं उस लड़के से मिली थी मुझे ऐसा लगा था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अगर तुम्हारा पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है ना तो कोई फायदा नहीं है, मैं बस तुम्हारे पीछे पीछे घूमूंगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। एरिका बोलती है कि नहीं नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम दोनों बस एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हाँ मैं एक रियल बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हूँ। एरिका का ये सारे बात को सुन के किमुरा बोलता है इसका मतलब तुम कियोया का गर्लफ्रेंड नहीं हो। अरे यार मैं तुम्हारे पीछे खामोखाई पैसा बर्बाद किया, मेरा टाइम वेस्ट किया, अब मैं भला तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाऊं। कि ये सारे बात को सुन के एरिका सदमे में चली जाती है। किमुरा बोलता है कियोया ने मेरा गर्लफ्रेंड चुराया है, इसलिए मैं चाहता था कि मैं उसका गर्लफ्रेंड चुराऊं ताकि वो फील कर सके कैसा मुझे फील हुआ था। लेकिन हम देखते कि सडनली उधर कियोया आ जाता है एंड कियोया इधर भेष बदल के आया हुआ था इन दोनों के ऊपर नजर रखने के लिए। कियोया बोलता है कि ये कितना घटिया तरीका है किसी से रिवेंज लेने का। किमुरा बोलती है लेकिन तुमने मेरे गर्लफ्रेंड को चुराया था, तुम्हें याद है। कियोया बोलता है कि मैंने किसी का गर्लफ्रेंड नहीं चुराया, बल्कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड अचानक से मेरे ऊपर इंटरेस्ट दिखाने लगी। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया था जिधर हम देखते हैं किमुरा का गर्लफ्रेंड आके किमुरा को बोलती है मैं किसी और को प्यार करती हूँ, सो मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ। इधर कियोया किमुरा के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। किमुरा बोलता है क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाहते हो। कियोया बोलता है कि नहीं नहीं मुझे वायलेंस पसंद नहीं है। एरिका बोलती है इसका मतलब तुमने आज तक मुझे जो हेल्प किया, मेरे बारे में जो कुछ भी बोला, कि वो सब कुछ झूठ ही। किमुरा बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम बुद्धू हो, एक लड़का तुम्हारे बारे में 2-3 क्या अच्छी बात बोल दी, तुमने तो उसे प्यार करने लगे, तुम्हारे जैसे लड़की को कौन प्यार करेगा। कि ये सारे बात को सुन के एरिका थोड़ा सा रो रही थी एंड ये चीज नोटिस कर लेता है कियोया। एनो जाके एक पंच लगा देता है। किमुरा बोलता है तुमने मुझे मारा क्यों, तुमने तो खुद बोला कि तुम्हें वायलेंस पसंद नहीं है एंड हाँ तुम दोनों तो डेटिंग भी नहीं कर रहे हो। कियोया बोलता है कि हाँ हम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एरिका बिलोंग्स टू मी। उसकी ये बात सुन के एरिका चौंक जाती है। कियोया गुस्से से बोलता है अगर कोई बेमतलब के एरिका को परेशान करता है तो वो चीज मुझे गुस्सा दिलाता है। हम देखते हैं कि ये सारे बात को सुन के एरिका रोने लगती है। फिर वो दोनों उधर से जाने लगता है। कियोया बोलता है तुम कितने दिन और बेवकूफ बनते रहोगे। एरिका बोलती है तुम्हें किमुरा के बारे में पता था। कियोया बोलता है कि हाँ बिल्कुल, एंड आज तुम मुझसे मिलने के लिए भी आओगे, ये बात भी मुझे पता था। एरिका बोलती है तुम्हें पहले से ये सब कुछ पता था लेकिन तुम फिर भी इधर आए हो। कियोया बोलता है कि तुम ये सब बकवास बंद करो एंड हाँ अगर तुम दोबारा से मुझे ऐसी किसी चीज में फंसा दोगी तो मैं तुम्हें खिड़की से फेंक दूंगा। जब हम देखते हैं कि एरिका रुक जाती है एंड अपने मन में सोचती है मुझे मेरी पहली प्यार मिल गई है। तभी कियोया बोलता है तुम्हें जो प्यार वाला फीलिंग्स आया है उस लड़के के लिए वो दरअसल एक इल्यूशन है, कोई प्यार व्यार नहीं है। तो एरिका रुक जाती है एंड वो सोचती है क्या कियोया मुझे खुश करने के लिए सब कुछ बोल रहा है। एक मिनट, क्या ये फीलिंग्स मेरा कियोया के लिए है? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। फिर वो सनादा के बात को सोचने लगती है कि सनादा ने बोली थी जिससे तुम प्यार करती हो शायद वो तुम्हारे आसपास हो सकती है। तो एरिका फाइनली रियलाइज करती है कि हाँ शायद मैं कियोया के प्यार में गिर चुकी हूँ। अब अगली पल हमें पता चलता है इन लोगों का समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है एंड ये समर वेकेशन ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाला है। मरीन तेजुका अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई है, लेकिन इधर एरिका बस सनादा के साथ ही थी। सनादा बोलती है कियोया ने तुम्हें मैसेज तक नहीं किया। एरिका बोलती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, एक भी मैसेज नहीं किया मुझे जब से समर वेकेशन स्टार्ट हुई है। सनादा बोलती है कि मुझे लगी थी कियोया तुम्हें किसी न किसी बहाने बुलाएगा। एरिका बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसी लगी थी कि कोई काम के बहाने नहीं सही लेकिन वो मुझे बुलाएगी, लेकिन उसने तो मुझे मैसेज तक नहीं किया। सनादा बोलती है वैसे भी तुम दोनों तो बस ऐसे ही फेक कपल बने हुए हो। सनादा बोलती है मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती हो ना। ये सुन के एरिका गुस्से में आ जाती है, बोलती है नहीं नहीं तुम ये सब क्या बोल रही हो। सनादा बोलती है अरे अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। फिर एरिका सोचने लगती है कि कियोया ने बताया था मैं उसके लिए बिलोंग करता हूँ एंड वो गुस्से में आ जाता है जब कोई मुझे तंग करती है या फिर हर्ट करता है। एरिका बोलती है मैं बस डिप्रेस थी बट उसकी काइंडनेस ने मुझे रिफ्रेश कर दिया है और कुछ नहीं। सनादा बोलती है ऐसा भी तो हो सकती है कियोया तुम्हें पसंद
करने लगी हो, क्योंकि एक इंसान का फीलिंग कभी भी बदल सकती है। इधर एरिका सोचने लगती है पता नहीं क्यों या किस टाइप की लड़की को पसंद करती है। अगले पल हम देखते हैं कि इन लोगों का स्कूल स्टार्ट हो गया है, जिधर मारिना तेजुका बता रही होती है कि वो लोग छुट्टियों में बहुत ज्यादा मजे किए हैं। वो दोनों पूछते हैं एरिका तुम किधर गए थे। एरिका बोलती है मैं और कियोया गई थी माउंटेन में। एरिका अपने मन में सोचती है कि पता नहीं और कितना झूठ बोलना पड़ेगी मुझे। एरिका नोटिस करती है कि आज पूरे दिन स्कूल में वो कियोया को नहीं देख पाई है। अब एरिका जाती है कियोया के क्लास में, लेकिन उधर जाके उसे पता चलती है सनादा से कि कियोया को कोल्ड हुआ है। सनादा क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए वो कियोया के पास जा रही थी कुछ नोट्स देने। सनादा बोलती है मेरे छोटे भाई बहन है, उनके लिए खाना भी बनाना है। एरिका बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ये मुझे दे दो, मैं जाके दे दूंगी। अब एरिका चली जाती है कियोया के घर पे। एरिका घबरा रही थी, वो सोच रही थी कि अगर उसकी मॉम डैड एंड कोई अगर भाई बहन होगी तो मैं क्या जवाब दूंगी, कि मैं उसकी नकली गर्लफ्रेंड हूँ या फिर फ्रेंड हूँ, क्या दूं मैं उसे जवाब। एरिका बोलती है कि एक काम करता हूँ, मैं बोल दूंगी कि मैं बस फ्रेंड हूँ। एरिका जैसे बेल बजाती है, कियोया बोलता है घर के अंदर से क्या हुआ। एरिका बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नोट्स लाई हूँ। कियोया जैसा दरवाजा खुलता है बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, उसे देख के एरिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है एंड डर जाती है। कियोया बोलता है कि तुम तो मेरे क्लास में भी नहीं हो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बोलती है कि नहीं ये टीचर ने बोली थी इसलिए मैं तुम्हारे लाई हूँ। कियोया बोलता है कि ठीक है तुमने मेरा काम कर दिया, अब तुम घर जाओ। लेकिन हम देखते हैं एरिका उसका ध्यान रखने लगती है। एरिका पूछती है तुमने दवाई खाई है। कियोया बोलता है कि नहीं। एरिका बोलती है कि तुम्हें दवाई लेना चाहिए था, नहीं तो तुम बहुत ज्यादा बीमार हो जाओगी एंड जल्दी ठीक भी नहीं हो पाओगी। कियोया उठ जाता है एंड बोलता है तुम्हें अभी इधर से जाना चाहिए। एरिका बोलती है मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूँ, बट कियोया उसके फोन को लेके फेंक देता है। लेकिन एरिका अपनी फोन को पकड़ लेती है। एरिका सोचती है कि छोड़ो इसे, इसकी फैमिली के कोई ना कोई मेंबर इसके ध्यान रख ही लेगा। एरिका जाते हुए पूछती है तुम्हारे मॉम एंड डैड कब आएगी। कियोया बोलता है कि मेरे फादर हमेशा लेट नाइट तक काम करता है एंड मेरी मदर हमारे साथ नहीं रहती है। जब से वो छोटा था तब से ये सब कुछ हो रहा है, तो उसे आदत हो गई है ये सारी चीज का। कियोया बोलता है कि अब तुम इधर से चले जाओ, नहीं तो मैं और भी ज्यादा बीमार हो जाऊंगा। एरिका सोचता है कि छोड़ो इसे, ये अपना ख्याल रख लेगा। फिर एरिका उधर से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में हमें पता चलता है कि आज भी कियोया नहीं आया स्कूल। सनादा बोलता है कि उसका कोल्ड अभी तक ठीक नहीं हुआ है लगता है। एरिका बोलती है तुम्हारे हाथ में जो नोट है वो तुम उसे देने के लिए जा रहे थे ना, एक काम करो तुम मुझे ये दे दो, मैं दे आऊंगी। अब हम देखते हैं कि एरिका उधर आ जाती है। कियोया उसे देख के एकदम नो रिएक्शन फेस करता है। एरिका उसे घर में चली जाती है बिना कुछ पूछे एंड बहुत सारे मेडिसिन वगैरह निकालती है। एरिका बोलती है कि तुम जाकर रेस्ट करो। कियोया बोलता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे एहसान के तले दब जाऊं। ये बात सुन के एरिका 2 पैचेस उसकी गालों में लगा देता है। एरिका बोलती है कि तुम बीमार हो तो तुम्हें दूसरों की मदद लेना चाहिए, तुम अपने आपकी प्राइड को थोड़ी देर के लिए दूर नहीं कर सकती हो क्या, मैं तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा डॉग हूँ ना, मैं तुम्हें गार्ड करना चाहती हूँ। कियोया बोलता है कि तुम खुद को ही डॉग बोल रहे हो, कितनी बुरी बात है। इसके बाद हम देखते हैं कियोया जाके लेट जाता है। फिर कियोया बोलता है कि मुझे कुछ खट्टा टाइप की चीज खाना है। हम देखते हैं कि एरिका उसके लिए बहुत सारी चीज तैयार करती है। फिर हम देखते हैं कि कियोया अपना खाना खा लेता है और अपना दवाई भी खा लेता है। फिर वो उधर लेट के सो जाता है। वो सपने में देखता है उसने स्नोमैन बनाया है, लेकिन वो दूसरी किसी का जैसे स्नोमैन देख रहा था, तभी जैसे पीछे मुड़ता है वो देखता है उसका स्नोमैन टूट गया है। फिर उसका नींद खुल जाता है। हम देखते हैं कि उधर एरिका आ गई है। कियोया बोलता है कि तुम इधर कब से हो। एरिका बोलती है जब से तुम नींद में हो। कियोया बोलता है कि तुम चाहते क्या हो, क्या हासिल करना चाहते हो तुम। एरिका बोलती है कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं एरिका उसे ड्रिंक देती है एंड उधर से जाने लगती है। जाती हो बोलती है अगर तुम्हें अकेलापन लगे तो तुम मुझे एक मैसेज कर सकती हो, मैं चली आऊंगी। इधर कियोया सोचता है क्या मैं कोई बच्चा हूँ। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एरिका दौड़ती हुई कियोया के पास जा रहा था। और जैसे उधर जाती है वो देखती है बाहर कियोया है। एरिका बोलती है कि तुम इधर क्या कर रही हो। कियोया बोलता है कि मैं कन्वीनियंस स्टोर गई थी एंड मैं पहले से बेहतर हूँ। एरिका पूछती है तुम स्कूल क्यों नहीं आए आज। वो बोलता है मेरा आज मन नहीं था इसलिए नहीं गया। फिर एरिका उसका टेम्परेचर चेक करती है एंड वो देखती है कि पहले से बहुत ज्यादा ठीक है। कियोया बोलता है कि तुम तो बस एक्टिंग कर रहे हो है ना, लेकिन हम देखते हैं कि कियोया रुक जाता है एंड उसे थैंक यू बोलता है। ये सुन के एरिका शॉक्ड हो जाती है। तभी हम देखते हैं कियोया उसके गालों को खींचने लगता है। एरिका बोलती है मैं दरअसल चौंक गई थी क्योंकि तुमने मुझे थैंक यू बोला। कियोया बोलता है मेरे आसपास बहुत सारे लड़कियां घूमते रहते हैं, वो अपनी अपनी काइंडनेस मुझे शो करती है जिससे मैं और भी ज्यादा चिढ़ जाता हूँ, मुझे वो सब पसंद नहीं है। लेकिन जब तुम मेरे घर में जबरदस्ती घुस आए, मेरा इतना ज्यादा ध्यान रखा, मैंने नोटिस किया कि इसके पीछे तुम्हारा कोई दूसरी मकसद नहीं है, इसलिए मैं भी सोचा कि तुम्हें थैंक यू बोल दूं। एरिका बोलती है तुम ऐसे अजीब से क्यों बात कर रही हो, कहीं तुम्हें बुखार वुखार तो नहीं है ना। मुझे लगती है थर्मोमीटर खराब थी। फिर एरिका अपने हाथ से जैसे उसे टच कर रही थी तभी कियोया उसके हाथ को पकड़ लेता है। एरिका घबरा जाती है एंड वो बोलती है मुझे लगती है बहुत ज्यादा लेट हो रही है, तुम रेस्ट करो, कल मुलाकात होगी। फिर एरिका जाने लगती है, अपने मन में सोचती है ये क्या था, मेरे दिल इतने दूर से क्यों धड़क रही है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं एरिका कुछ ना कुछ सोच रही थी, तभी उधर कियोया आ जाता है एंड वो हाय बोलता है। एरिका अपने मन में सोचती है मैं उसकी आंखों की तरफ देख भी नहीं पा रही हूँ, ये क्या हो रही है मुझे। कियोया बोलता है क्या तुम्हें कोल्ड हो गया है मेरी वजह से। वो बोलती है नहीं नहीं ये कोल्ड नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। कियोया बोलता है एक डॉग का काम होता है अपनी मालिक के जीवन को रक्षा करना, अपनी जीवन को देके। ये सुन के एरिका दोबारा से गुस्सा हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कियोया दूसरी लड़कियों से बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है। एरिका सोचती है ये देखो शुरू हो गया है दोबारा से, दूसरों के सामने कितना अच्छा भोला बनता है ये लड़का। एरिका सोचती है कि कियोया जैसा लड़के को मैं कभी भी पसंद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो फिर शर्मा जाती है एंड बोलती है शायद
कर भी सकती हूँ, मतलब वो कंफ्यूज है। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है कि सनादा एंड एरिका बैठ के बातें कर रही होती है। सनादा बोलती है तुम कियोया को पसंद करती हो है ना। ये बात सुन के एरिका रो देती है। सनादा बोलती है किसी को प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है, तुम अपने दिल की सुनो, अपनी फीलिंग्स के बारे में सुनो। एरिका बोलती है मैंने उसे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोली है। सनादा बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम बस अपने आप पे विश्वास रखो। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है कि कियोया एंड एरिका जा रही थी घर। एरिका सोचती है कि मैं मेरे दिल की बात उसे कैसे बोलूं। अभी हम देखते हैं कि उधर कियोया के पास एक डॉग भागे आ जाता है एंड उसके साथ साथ उसके मालकिन भी। कियोया बोलता है कि क्या मैं कुछ देर तक तुम्हारे डॉग के साथ खेल सकती हूँ। वो आंटी बोलती है कि हाँ खेलो। फिर हम देखते हैं कियोया उस डॉग के साथ खेलने लगता है। एरिका अपने मन में सोचती है ये सच में डॉग को बहुत ज्यादा प्यार करता है। वेल सडनली हम देखते हैं कियोया बहुत ही अच्छे से मुस्कुरा रहा होता है, जो देख के एरिका भी शॉक्ड हो जाती है। एरिका सोचती है क्या ये प्रिंस की स्माइल है। तभी सडनली कियोया बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसे खेलूं। एरिका बोलती है तुम क्या बोलती हो ये सब उल्टे सीधा। कियोया बोलता है तुम्हारे फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ चाहते हो। इधर एरिका अपने फेस को पकड़ के शर्मा रही होती है। फिर ये दोनों जाने लगती है। एरिका बोलती है कि तुम्हारे पास एक डॉग होना चाहिए क्योंकि तुम डॉग को इतना ज्यादा प्यार करती हो। वो बोलता है कि हाँ मेरे पास था लेकिन वो मर गया। अब मैं डरता हूँ अगर किसी डॉग को लाऊंगा तो वो भी मर जाएगा, इसलिए मैं किसी डॉग को एडॉप्ट नहीं करता हूँ और इससे भी अच्छा मेरे पास एक बड़ा डॉग है। ये बात सुन के पता नहीं क्यों एरिका को बहुत ज्यादा अच्छा लगती है। इधर एरिका सोचती है और नहीं हो सकता ये सब चीज, मैं उसकी नकली गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती हूँ बल्कि असली गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं कि एरिका घर पे सोया हुआ है एंड वो सोचती है मैंने सोच तो लिया कि मैं उसे प्यार करती हूँ एंड उसे कन्फेस करूंगी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि उसकी मम्मी उधर आ जाती है। वो बोलती है ये देखो ये तुम्हारे आंटी ने बहुत सारे एप्पल दे गई है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सनादा उसे एप्पल पसंद है, तुम एक काम करो इसे दे आओ। एरिका हाँ बोल देती है, लेकिन हम देखते हैं एरिका सच धज के आ जाती है कियोया के घर पे। जैसे दरवाजा खोलता है हम देखते हैं कि उधर एक लड़की है। इस लड़की को देख के एरिका बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तभी उधर आ जाता है कियोया। लड़की बोलती है कि मैं अभी जाती हूँ। इधर एरिका अपने मन में सोचती है कि ये लड़की था कौन। कियोया बोलता है कि ये मुझे शहर में मिली। एरिका सोचती है शहर में मिली तो फिर इसके घर में क्या कर रही थी ये। एरिका शर्माते हुए बोलती है तुम्हें अब लड़कियों के बीच में घूमना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी सही बात नहीं है ये सब। कियोया बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो एंड वैसे भी मैं क्या करूँ या ना करूँ तुम्हें क्या, तुम बस मेरे फेक गर्लफ्रेंड हो, रियल नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एरिका बोलती है कि फर्क पड़ती है। कियोया बोलता है कि क्या हुआ, अगर कुछ दिक्कत है तो मुझे बताओ। एरिका उसे बोल देती है मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुन के कियोया बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी वो अपने स्नोमैन के बारे में सोचने लगता है। फिर कियोया बोलता है तुम बहुत ज्यादा सिंपल हो, तुमने आज तक किसी को डेट नहीं किया ना, एक्टिंग करते करते तुम्हें ऐसा कंफ्यूज हो रही है कि तुम बस प्यार करती हो, लेकिन ये सब नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। एरिका बोलती है कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुम्हारे कहने का मतलब मेरे प्रति तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है इस तरीके से। कियोया बोलता है कि हाँ। एरिका बोलती है कि ठीक है मुझे सुनकर अच्छा लगा एंड मैं अभी रियलाइज किया कि तुमने बिल्कुल सही बोला कि मैं ये सारे चीज को प्यार समझ रही थी जो कि नहीं है। कियोया बोलता है कि बहुत ही बढ़िया बात है कि तुम समझ गए, लेकिन हम देखते हैं कि एरिका रोने लगती है एंड उसे रोता हुए देख के कियोया शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एरिका उसे उस एप्पल के पैकेट दे के उधर से भाग जाती है। अगले पल हम देखते हैं कि एरिका उधर से जाने लगती है। वो सोचती है माना कि वो मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन वो कैसे बोल सकती है कि मैं भी उसे पसंद नहीं करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि उधर वो लड़की आ जाती है जो कुछ देर पहले कियोया के घर में थी। वो लड़की बोलती है क्या तुम्हें भी उसने लात मार के निकाल दी। एरिका सोचती है कि है ये क्या बोल रही है। फिर वो रियलाइज करती है अरे ये तो वही लड़की है ना जो कुछ देर पहले थी। वो लड़की बोलती है शायद कियोया अभी लड़कियों के साथ खेलना बंद कर दी है। ये बात सुन के एरिका शॉक्ड होती है एंड वो बोलती है तुम कहना क्या चाहती हो। वो लड़कियों से सब कुछ बता देती है। फिर हम देखते हैं कि एरिका दोबारा से कियोया के घर पे जाती है। कियोया बोलता है कि क्या हुआ। एरिका बोलती है क्या मतलब, तुम्हें एक डॉग चाहिए था ना कि एक लड़की। अभी तुम्हारे पास एक डॉग है इसलिए तुम लड़कियों के साथ खेलना बंद कर दियो। मुझे सब कुछ बता दिया है वो पहले वाली लड़की। फिर एरिका बोलती है तुम्हारे पास जो डॉग है वो और कोई नहीं वो मैं हूँ है ना। कियोया बोलता है कि हाँ। कियोया बोलता है कि तुम्हारे साथ रहते रहते मैंने कुछ फिलोसफी सिखाए। तब हम देखते हैं कि एरिका बोलती है मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ, तुम चाहे जो भी कुछ बोल दो, मैं खुद को तुमसे प्यार करने से रोक नहीं पाऊंगी। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी। कियोया बोलता है कि तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए कि मास्टर आप मेरे साथ रहो। फिर कियोया बोलता है कि ठीक है मैं आगे देखना चाहता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। एरिका बोलती है क्या हम दोनों के बीच में। कियोया बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता इस बारे। एरिका बोलती है तुम अगर तुम्हारे दिल की बात मुझे सब नहीं बताओगी तो मैं ऐसे समझूंगी। कियोया बोलता है कि तुम मेरे दिल की बात समझना चाहती हो, ठीक है फिर तुम वो सारी चीज करो जो मेरे दिल कहती है। अब एरिका स्कूल आ जाती है एंड वो सोचती है कि कैसे हो कियोया को अपने प्यार में गिरा सकता है। एरिका सोचती है कि हाँ मैं सोच लिया, मैं उसकी उल्फ गर्ल बन जाऊं। उसकी दोस्त उसे बोलती है तुम सच में पागल हो गए हो ना, मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब में मजा आ रही है। एरिका बोलती है कि काम करो ना तुम मेरी मदद करो, लेकिन वो बोलती है कि मैंने आज तक तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मतलब नकली वाले बॉयफ्रेंड से बात नहीं किया हूँ, मुझे तो दूरी रखो ये सब चीजें। एरिका बोलती है कोई ऐसी तो चीज होगी जो उसे शर्मिंदा कर सके। उसकी दोस्त बोलती है कि इसका मतलब तुम उसे ब्लैकमेल करना चाहती हो। अब हम देखते हैं कि कियोया एंड एरिका जा रही होती है, तभी एक बॉल आके लग जाती है एरिका को। एरिका बोलती है कि अब मेरे ऊपर कौन बॉल फेंका। अभी हम देखते हैं कि एक लड़का उससे माफी मांगने लगता है एंड उधर सारे के सारे बच्चे उस लड़के को बोलता है कि तुम सच में बेवकूफ हो। कियोया जाके उस बंदे को एक पंच मार देता है। एरिका सोचती है कि इस बात तो कुछ ज्यादा ही कर दिया उसने। वो बंदा बोलता है कि हाँ हाँ ये जायज है, मेरी वजह से किसी लड़की को चोट लग गई
गई है, तो तुम जिधर चाहो मुझे उधर मार सकते हो। कियोया बोलता है टाकेरू तुम ये सब क्या कर रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों रेस्टोरेंट पे आ जाती है। टाकेरू बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं बॉल मारूंगा एंड वो बॉल लगेगा एक लड़की को, एंड वो भी वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड वर्ड को सुन के एरिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कियोया बोलता है कि नहीं वो मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है। टाकेरू बोलता है कि हाँ समझ गया, झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, तुम मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हें गर्लफ्रेंड मिला है। फिर टाकेरू एरिका को बोलता है अगर तुम्हें वो परेशान करे तो तुम मुझे बताना, मैं उसे बहुत ज्यादा पीटूंगा। इधर एरिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है उसके साथ बात करके, एनो सोचती है कि ये लड़का ही मुझे बचा सकती है। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि एरिका टाकेरू को सब कुछ सच सच बता देती है। टाकेरू बोलती है कि कियोया का इतना ज्यादा हिम्मत, रुको मैं उसका बैंड बजा दूंगा पूरा, वो तुम्हारे साथ खेल रही है बल्कि तुम उससे प्यार करती हो। लेकिन एरिका उसे रोकती है जाने के लिए। एरिका बोलती है कि नहीं मत जाओ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उससे डांटो या फिर उसे कुछ कहो, मैं उसे बदलना नहीं चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। उसकी ये सारी बात को सुनकर टाकेरू रोने लगता है एंड बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा मदद करूंगा। अब हमें दिखा जाता है कि टाकेरू कियोया से पूछता है कि तुम्हें कैसे टाइप की लड़कियां पसंद है। कियोया बोलता है ये क्या उल्टा सीधा सवाल पूछ रहे हो तुम। वो बोलता है नहीं मैं फ्यूचर के लिए पूछ रहा हूँ। कियोया बोलता है कि मुझे इंटेलेक्चुअल टाइप के लड़की पसंद है। ये सुनकर टाकेरू और भी ज्यादा बहुत सारा सवाल पूछने लगता है। इधर कियोया उल्टा सीधा जवाब देने लगता है। अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जिधर हम देखते हैं एरिका एकदम अलग टाइप के सच के आई है। वो पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। एरिका बोलती है दरअसल ना मौसम चेंज हो रही है तो मैं सोचा कि थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल जैसे दिखूं। कियोया बोलता है कि ये चश्मा मुझे दे दो, ये तुम्हें बिल्कुल भी शूट नहीं कर रही है। एरिका बोलती है क्या बोल रही हो तुम ये सब। लेकिन हम देखते हैं कि वो चश्मा को पहन लेता है, बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था, जो देख के एरिका एकदम शर्मा जाती है। एरिका टाकेरू को कॉल पे बताती है ये प्लान फेल हो गया है। अब इन दोनों का दूसरा प्लान स्टार्ट हो जाती है जिधर एरिका उसे एक जूस देती है लेकिन बहुत दूर से, क्योंकि टाकेरू ने उसे बोला है कियोया ऐसी लड़कियों को पसंद करती है जो उसे दूर रहती है। इधर कियोया बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम ये सब, क्या तुम मेरे पास भी नहीं आना चाहते हो। अब ये प्लान भी फेल हो जाता है। फिर इन दोनों का फाइनल प्लान स्टार्ट होता है जिधर एरिका एकदम अजीब तरीके से दिख रही थी। एरिका को देख के कियोया उधर से चला जाता है। इधर सनादा बोलता है तुम ये सब क्या कर रही हो मेरे दोस्त। अब हम देखते हैं कि एरिका घर आ गई है एंड रोती हुई कॉल पे बता रही होती है कि आज का पूरा प्लान एकदम फ्लॉप हो गई है। टाकेरू बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, कल मैं एक मस्त प्लान सोचूंगा। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि ये दोनों एक कैफे में आ गई है जिधर टाकेरू मेड का ड्रेस पहन के आ गया है। कियोया बोलता है कि ये सब क्या है। टाकेरू बोलता है ये दरअसल मेड कैफे है। एनो बोलता है कि हमारे इधर का स्पेशलिटी है हॉन्टेड हाउस, तुम्हें उधर जाना चाहिए। फिर टाकेरू एरिका के पास जाके बोलती है हॉन्टेड हाउस में जाके एकदम डरने की एक्टिंग करना ताकि कियोया तुम्हें अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए। जैसे ये दोनों उधर जाता है हम देखते हैं एरिका बहुत ज्यादा डर रहा होता है। कियोया बोलता है कि इधर डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ फेक है। एरिका सोचती है कि मुझे तो सच में डर लग रही है। कियोया बोलता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हें हाथ दे सकता हूँ, तो मेरे हाथ को पकड़ लेना। ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कियोया ने उसके हाथ पे एक स्केलेटन का हाथ दे दिया है। इधर टाकेरू भी ये सब कुछ छुप छुप के देख रहा था। एनो सोचता है कि मेरे दोस्त कितना ज्यादा अजीब है। फिर हम देखते हैं कि टाकेरू एंड एरिका दोनों एक रेस्टोरेंट पे बैठा है जिधर एरिका रो रही थी। एरिका सोचती है कि टाकेरू बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, मुझे बहुत ज्यादा मदद की है। टाकेरू बोलता है कि तुम्हारे हार्ड वर्क को देख के मैंने सोचा कि तुम्हारा थोड़ा सा मदद कर दूं, क्योंकि मुझे हार्ड वर्क लड़की पसंद है। ये सुन के एरिका थोड़ा सा चौंक जाती है। टाकेरू बोलता है कि पसंद करने का मतलब वो वाला नहीं, दूसरे वाला पसंद। टाकेरू बोलता है कि तुम मेरा एप्स को देखना चाहोगी। एरिका बोलती है कि नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन टाकेरू फिर भी अपनी एप्स को उसे दिखाता है। एनो काउंटिंग जैसे कर रहा था लेकिन उसमें गलती भी कर रहा था, जो देख के एरिका हंसती है। फिर ये दोनों दोबारा से डिसाइड करती है कि कल फिर से दोनों ट्राई करने वाली है कियोया को अपने वश में करने का। अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों बैठ के जो है मूवी देखने लगती है जिधर टाकेरू एरिका को धक्का दे रही थी उसके पास, लेकिन उधर से वो हट जाता है यानी ये दोनों धर्म से गिर जाता है। अब नेक्स्ट प्लान में हम देखते हैं कि ये सभी पिकनिक में आया है जिधर एरिका सैंडविच बना के कियोया को खिलाने वाला था, लेकिन कियोया वो सैंडविच लेके टाकेरू को खिला देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टाकेरू उसे हिप्नोटाइज करने का ट्राई कर रहा था लेकिन वो बेचारा खुद ही सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बैठा हुआ है जिधर एरिका बहुत ज्यादा उदास है। एरिका बोलता है कि हम दोनों ने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, मुझे लगती है कि वो मेरे लिए बना ही नहीं है, मुझे ये सब कुछ भूल जाना चाहिए। टाकेरू बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, इतना आसानी से तुम हार नहीं मान सकते हो, अभी तो बस शुरुआत है। एरिका बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। इधर टाकेरू अचानक से एरिका को देख के एकदम चौंक जाता है। हम देखते हैं कि एरिका अचानक से रोने लगती है। एरिका बोलती है पता नहीं मेरी आंखों में आंसू कहाँ से आ गई, ये थोड़ा सा एम्बेरेसिंग है। इधर टाकेरू उसे देख के कुछ ना कुछ सोच रहा था। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि टाकेरू एरिका को मैसेज करती है पार्क में आने के लिए। एरिका भागती हुई उधर आ जाती है। उधर देखते हैं कि उधर पहले से ही कियोया है, कियोया को भी टाकेरू ने ही बुलाया है। फिर हम देखते हैं कि उधर टाकेरू आ जाता है, बोलता है कि मुझे माफ कर देना, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। कियोया बोलता है कि तुमने हमें इधर क्यों बुलाया है। टाकेरू बोलती है कि कियोया मुझे माफ कर देना, मैं एरिका को पसंद करने लगा हूँ, वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, अगर एरिका मेरे साथ रहेगी तो मैं उसे कभी भी चोट नहीं आने दूंगी, उसे कभी भी रोने नहीं दूंगी और उसे बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी। तो क्या तुम मुझे तुम्हारे गर्लफ्रेंड मुझे दे सकते हो। हम देखते हैं कि कियोया उसे बोलता है कि हाँ तुम ले सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो। ये बात को सुन के एरिका बहुत ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। ये बोलकर तो चली जाती है। टाकेरू बोलता है कि बेवकूफ लड़के, तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, क्या फील करती है, तुमने फिर भी उसे ये सब कुछ सुना रही हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। कियोया बोलता है कि तुम चाहते थे कि मैं इसे ना बोल दूं है ना, ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था, मुझे तो ये सब कुछ पहले से ही पता था एंड अभी उसे मदद करना तुम्हारे लिए बेकार होगा। टाकेरू बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें पता है ना वो कितना ज्यादा प्यार करती है तुम्हें, तुम उसके साथ अच्छे से क्यों नहीं रहते हो, तुम उसे अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं करते हो। कियोया बोलता है कि मैं उसे कब प्यार करूंगा या फिर नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा खुद। ये बात को सुन के हम
देखते हैं ताकेरू के दिल में कुछ होता है एंड वो सोचता है कि ये कैसा फीलिंग्स है। इधर हम देखते हैं कि एरिका को, जो कि बहुत ज्यादा उदास है, वो सोचती है वो मुझे कभी भी प्यार नहीं कर सकती है। उसने मुझे बोली थी कि मैं उसके साथ बिलोंग करती हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी उसने मुझे अलग कर दी। अभी इधर कियोया आ जाता है एंड वो बोलता है क्या हुआ, तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? एरिका बोलती है तुम्हें क्या, तुम्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। कियोया बोलता है बस इतना ही फीलिंग्स था मेरे लिए तुम्हारे अंदर, तुम चाहो तो अभी भी तुम मेरे दिल की प्यार को खोल सकती हो, क्योंकि यही एक लौता तरीका है मुझे पाने का। इधर एरिका बोलती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि तुमने अभी क्या बोला मुझे, लेकिन मैं फिर भी वो सब कुछ ट्राई करूंगा जो तुम मुझे बोलोगे, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ एंड मैं खुद बेवकूफ हूँ। फिर हम देखते हैं कि एरिका रोने लगती है एंड ये दोनों से जाने लगती है। एरिका बोलती है कि तुम मुझे बहुत बार बहुत ज्यादा ही गुस्सा दिलाती हो। कियोया बोलता है कि हाँ मुझे पता है। अब अगले दिन हमें स्कूल में दिखाया जाता है मारिन एंड तेजुका बातें कर रहा होता है कि क्रिसमस के टाइम वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेल्फी एक्सचेंज करेगा। ये सुन के एरिका भी थोड़ा सा जेलसी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एरिका ये बात कियोया को बोलने का ट्राई करती है, लेकिन कियोया एकदम भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती इसकी बातों पे। एना बोलती है कि मुझे क्रिसमस वगैरह एकदम पसंद नहीं है, जो सुन के एरिका बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर हम देखते हैं ये दोनों रास्ते से जाने लगती है, जिधर एरिका सेल्फी एक्सचेंज करने के बारे में बता देती है उसे। अभी उधर बहुत सारे दुकानदार उसे बहुत सारा गिफ्ट ऑफर करती है एंड बोलती है कि ये खरीद लो अपने गर्लफ्रेंड के लिए, बट कियोया सभी को मना कर देता है एंड बोलता है कि मेरे पास बेहतर गिफ्ट है। एरिका बोलती है कि तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? कियोया बोलता है कि पट्टी, ताकि मैं तुम्हें रोज मॉर्निंग वॉक पे ले जा सकूं। एंड ये लड़की कितना ज्यादा बेवकूफ है, ये सुन के भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कियोया बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। एरिका बोलती है कि तुम मुझे जो भी दोगे वो मैं ले लूंगी। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों क्रिसमस ट्री के सामने जाके एक पिक्चर क्लिक करने का ट्राई कर रहा था। इधर एरिका बहुत ज्यादा शर्मा रही थी क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गई है। तभी हम देखते हैं कि एरिका के पेट में दर्द होने लगती है। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट पे आके बैठ जाती है। कियोया बोलता है कि एक काम करो, तुम मेडिसिन खा लो, क्योंकि जब मैं बीमार थी तब तुम मेरे ध्यान रखी थी, अब मैं रखूंगी। एरिका बोलती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ, क्या मैं तुम्हारे साथ बस मजाक के लिए ही हूँ? लेकिन हम देखते हैं कि कियोया उसके पास चला जाता है। वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारा सच में ध्यान रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। ये बात सुनकर एरिका एकदम खुश हो जाती है, रोने लगती है। एरिका बोलती है कि मैं क्रिसमस में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ गिफ्ट एक्सचेंज करना चाहती हूँ, बहुत सारा खाना खाना चाहती हूँ। बट हम देखते हैं कि सडनली कियोया बोलता है तुम्हारे साथ ये नाटक और कितने दिन तक करना पड़ेगा मुझे। एरिका समझ जाती है कि कुछ देर पहले जो कियोया बोल रहा था वो दरअसल मजाक कर रहा था। एरिका बोलती है कि तुम मुझे कभी समझ नहीं सकते हो, और हाँ ये कोई नाटक नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एरिका उसके ऊपर पानी फेंक के उधर से चली जाती है रोते हुए। अब एरिका घर में आ जाती है एंड वो सोचती है कियोया बहुत ज्यादा बुरा है एंड आपसे मैं उसे नफरत करूंगी। दूसरी ओर हमें कियोया को दिखाया जाता है जो कि कुछ न कुछ सोच रहा था। इधर हम देखते हैं कि क्रिसमस स्टार्ट हो चुका है एंड बहुत सारा लोग बहुत ज्यादा मजा कर रहा होता है, लेकिन इधर हम एरिका को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा उदास बैठा है एंड वो सोच रहा था क्रिसमस खास चीज नहीं है अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई बॉयफ्रेंड ना हो जो तुम्हें पसंद करता। तभी तो उसकी मॉम डैड आती है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन बोलती है कि नहीं मॉम डैड मैं डाइट में हूँ, मैं कुछ नहीं खाने वाला हूँ। इधर मारिन एंड तेजुका का पिक्चर आ जाती है अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो देख के वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। एरिका सोचती है कि मेरे और कियोया के जो पिक्चर हमने क्लिक की थी कुछ देर पहले, क्या मैं सेंड कर दूं वो? फिर वो सोचती है कि नहीं, जो भी हो था तो वो फेक ही ना, पिक्चर भेज के कुछ फायदा नहीं होगी। फिर वो सोचती है कियोया ने उसे बोला था 3 बार घूम के भौंकने के लिए। फिर वो ये भी सोचती है कि कियोया ने उसे बताया था कि वो उसे बिलोंग करती है। इधर वो रोने लगती है एनो बोलती है तुम्हारे वजह से, सिर्फ तुम्हारे वजह से मैं इतना ज्यादा दुखी हूँ। हम देखते हैं कि उसकी मॉम डैड उधर आ जाती है। एनो बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इधर आई है। ये सुन के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। एनो सोचती है कि वो इधर क्या कर रही है, मैंने तो मेरे घर को भी नहीं सजाई है। फिर हम देखते हैं कियोया उधर आ जाता है। कियोया बोलता है कि मैंने पूरे दिन वेट की कि तुम मुझसे माफी मांगोगे। एरिका बोलती है क्यों, मैं तुमसे क्यों माफी मांगू? कियोया बोलता है क्योंकि तुम अपनी मालिक के ऊपर पानी फेंके थे एंड मुझे बोले थे कि तुम मर जाओ। लेकिन जो भी हो, हम देखते हैं कियोया उसे एक पेंडेंट पहना देता है एंड वो बोलता है कि ये तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट है। कियोया बोलता है कि ज्यादा सोचना मत, मुझे जो पसंद आया मैं वो ले आया इधर। हम देखते हैं कि एरिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है उसकी बातों को सुन के, यानी गिफ्ट को देख। एरिका रोते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाऊंगा, ना ही तुम्हें प्यार करना छोड़ पाऊंगा, एंड हाँ मैं तुम्हारे इस गिफ्ट को एकदम संभाल के रखूंगा। इधर हम देखते हैं कि एरिका का पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश हो गई है ये सारे चीज को देख के, मतलब सुन के। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों सेल्फी ले लेती है। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि एरिका बहुत ज्यादा खुश है। तो इधर कियोया आ जाता है और बोलता है कि तुम अकेले थे इसलिए तुम रो रहे थे, है ना? एरिका बोलती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, और आज के बाद मैं रोने नहीं वाली हूँ क्योंकि मेरे पास ये लॉकेट है। फिर एरिका सोचती है कियोया जब उसे ये लॉकेट दी थी तब उसने बोला था ये लॉकेट सबूत है कि तुम मेरे हो, लेकिन इधर कियोया बोलता है कि तुम जब चाहे तब इस लॉकेट को फेंक देना। बट एरिका बोलती है कि नहीं, कभी भी नहीं फेंकने वाला हूँ मैं, बल्कि मैं एक डॉग से एक गर्लफ्रेंड बनने की ट्राई करूंगी। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि मारिन एंड तेजुका दोनों बातें कर रही होती है कि वो दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड को क्या गिफ्ट दे। तभी उधर कुसाकाबे नाम के एक लड़का आ जाता है बहुत सारे बुक्स को लेके। एरिका बोलती है कुसाकाबे क्या हुआ तुम्हें? कुसाकाबे बोलता है कि कुछ नहीं, ये जो बुक्स है ना ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर कुसाकाबे उधर से चला जाता है। अब एरिका उधर जाके बैठ जाती है। सोच रही थी कियोया को कौन सा वाला स्वीट पसंद आएगा, बट कियोया को तो चॉकलेट ही पसंद नहीं है। अब घर जाते टाइम कियोया को एरिका बहुत ज्यादा मनाने लगती है। कियोया बोलता है कि ठीक है मैं चॉकलेट ले लूंगा, अगर तुम मेरे लिए चॉकलेट्स बना के लाओगी तो, दुकान से खरीदा हुआ नहीं, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना चाहता हूँ। अब एरिका चली जाती है शॉपिंग मॉल में कुछ खरीदने के लिए। तभी उधर कुसाकाबे भी आ जाता है। इधर बेचारे का मनी बैग खो गया था। फिर एरिका अपनी पॉकेट से पैसा पे कर देती है। कुसाकाबे बाहर आके बहुत सारा थैंक यू एंड सॉरी भी बोल रहा होता है। एरिका बोलती है कोई बात नहीं। कुसाकाबे बोलता है कि हमारा तो उतना ज्यादा बात भी नहीं होता है, ना हम इतना ज्यादा अच्छा फ्रेंड है, लेकिन तुमने फिर भी मेरे को हेल्प किया, वैसे मेरे
फेस थोड़ा सा लड़कियों के जैसे है, इसी वजह से कोई मेरे से बात भी नहीं करना चाहता है, सभी मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हो जाता है। इधर एरिका सोच रही थी कि ये लड़का कितना ज्यादा नेगेटिव सोचती है। एरिका बोलती है अरे नहीं नहीं, तुम बहुत ज्यादा अच्छे लड़के हो, और हाँ तुम्हें किसने बोला कि तुम्हारे साथ रहने में अनकंफर्टेबल होता है? देखो मैं तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ, मुझे तो अनकंफर्टेबल नहीं हो रही है। तुम ज्यादा चिंता मत करो, बस अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दो एंड पॉजिटिव सोचा करो। ये सब सुन के कुसाकाबे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो बोलता है ठीक है मैं ट्राई करूंगा। अब एरिका घर में जाके बहुत अच्छे से चॉकलेट्स बनाने के लिए ट्राई कर रही होती है ताकि उसकी चॉकलेट में कोई कमी ना ढूंढ पाए कियोया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब एरिका स्कूल में जाती है तभी उधर कुसाकाबे आ जाता है एंड वो बहुत ज्यादा खुश था। कुसाकाबे बोलता है कि एरिका तुम्हें पता है आज मैं मॉर्निंग में सबको गुड मॉर्निंग बोल रहा था एंड सभी लोग मेरे से बहुत अच्छे से उसका जवाब दे रहा था। एरिका ये सुनकर खुश हो जाती है। तभी उधर पीछे से आ जाता है कियोया एंड वो एरिका को पकड़ लेता है। इससे एरिका शॉक्ड हो जाती है। कियोया बोलता है कि अरे वो भुद्धू सा एंड वो बोरिंग सा लड़का कौन था? एरिका थोड़ा सा गुस्से से बोलती है नहीं नहीं वो भुद्धू सा लड़का नहीं है, वो मेरा क्लासमेट है, उसका नाम है कुसाकाबे। कियोया बोलता है कि उससे दूर रहा करो तुम। एरिका बोलती है कि कियोया मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट बना के आई हूँ, लंच में मेरे लिए वेट करना। अब लंच में एरिका जा रही होती है कियोया के पास, लेकिन तभी रास्ते में उसे मिल जाती है कुसाकाबे जो कि उदास होकर बैठा था। कुसाकाबे बोलती है एरिका तुमने ये चॉकलेट अपने घर पे बनाई है एंड ये अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले जा रहे हो? एरिका बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, और साथ ही साथ एरिका ये भी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम अपने बालों को थोड़ा सा पीछे कर लोगे ना तुम्हें भी चॉकलेट मिल जाएगी। कुसाकाबे बोलता है कि नहीं नहीं मैं चॉकलेट के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं थोड़ा सा मेरा फैमिली के बारे में सोच रहा था। फिर हम देखते हैं कि एरिका उसे एक चॉकलेट दे देती है। एना बोलती है कि तुम चिंता मत किया करो। अब दूसरी ओर हमें कियोया को दिखाया जाता है। ये लड़का इधर बैठ कर सोच रहा था कि उस बुद्धू लड़की ने मुझे इधर बाहर क्यों बुलाया है चॉकलेट देने के लिए। तभी कियोया नोटिस करता है कुसाकाबे जो कि एरिका का दिया हुआ चॉकलेट लेके बहुत ज्यादा मजे से जा रहा होता है उधर से। फिर कियोया भागते हुए जाता है एरिका के पास। एरिका बोलती है कि ये लो चॉकलेट, ये ज्यादा मीठा नहीं है ठीक है, मैंने ट्राई किया बहुत ज्यादा। कियोया बोलता है कि क्या तुमने ये चॉकलेट मेरे लिए बनाया सिर्फ? क्या इतनी सारी मेहनत बस मेरे लिए था? एरिका बोलती है कि हाँ। तभी कियोया उस चॉकलेट को लेके फेंक देता है ना, बोलता है झूठ मत बोलो, मैंने देखा कि तुमने वो चॉकलेट कुसाकाबे को दिया है। एरिका बोलती है कि तुम गलत समझ रही हो, इसके पीछे एक कहानी है। कियोया बोलता है कि तुम्हारे कहानी जो कुछ भी हो, तुम मुझको और उस बेवकूफ लड़के को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हो। ये सुन के एरिका भी गुस्सा हो जाती है। एनो बोलती है माना कि वो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं है, लेकिन कुसाकाबे दिल का बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है। कियोया गुस्से में बोलता है ठीक है फिर तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। ये बोलकर उसे चला जाता है। इधर एरिका बैठ के सोचती है अरे यार ये मेरे साथ ही क्यों होती है, क्या इसमें मेरी गलती थी? अब एरिका घर की तरफ जा रही थी तभी रास्ते में से कुसाकाबे मिल जाता है। कुसाकाबे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अकेले क्यों घूम रहे हो? एरिका रोती हुई बोलती है कि मुझे नफरत है इस दिन से, मुझे नफरत है वैलेंटाइंस डे से। अब दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ताकेरू कियोया को बहुत ज्यादा डांट रहा होता है। एना बोल रहा होता है कि तुम्हें एक बार उसके मुंह से वो कहानी तो सुनना चाहिए था ना कि किस लिए वो चॉकलेट दिया था उस लड़के को। कियोया बोलता है कि कुछ भी हो जाए मुझे नहीं सुनना है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसी वजह से मैंने वो चॉकलेट फेंक के आई उधर। ताकेरू बोलता है ये लड़के का जेलसी बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। फिर ताकेरू बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम क्या सोचते हो तुम इस लड़की को जो चाहे वो सुना दोगे, जो इच्छा करे वो करोगे तो वो कुछ नहीं करेगी, वो बस तुम्हारे पीछे ही पड़ी रहेगी? नहीं, तुम गलत समझते हो। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि एरिका एंड कुसाकाबे एक रेस्टोरेंट में बैठा है जिधर एरिका ने सब कुछ बता दिया होता है कुसाकाबे को। कुसाकाबे बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। एरिका बोलती है नहीं नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दरअसल तुम कियोया को नहीं जानते हो, वो बहुत ज्यादा बुरा लड़का है। कुसाकाबे बोलता है कि तुम जो चाहे वो बोल लो, लेकिन तुम अपने बॉयफ्रेंड को पसंद जो करती हो। एरिका बोलती है मैं उसे पसंद क्यों करती हूँ ये मुझे पता नहीं, क्योंकि वो कभी कभी मुझे इतना ज्यादा दुख दे देती है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ये बोलकर थोड़ा सा रोने लगती है। इधर कुसाकाबे उसे बोलने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें रोना पड़ा, लेकिन सच बोलूं तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी बॉयफ्रेंड बनाओगी? अब एरिका घर में आके बात ले रही होती है। एनो सोच रही होती है कि कौन सा डिसीजन सही रहेगी, मतलब उसे कुसाकाबे को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए या फिर नहीं। फिर वो ये भी सोच रही होती है कि जब से मैं कियोया को पसंद करने लगी हूँ तब से मैंने और किसी लड़के के बारे में सोचा ही नहीं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में कुसाकाबे एंड कियोया दोनों आमने सामने आ जाता है। कुसाकाबे बोलता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, लेकिन तुम उसे फिर भी चोट क्यों देते हो जानबूझ के, उसे तकलीफ होती है। कियोया बोलता है कि मैं उसे जानबूझ के कभी भी चोट नहीं पहुंचाता हूँ, जो जैसा है मैं उसके साथ वैसे ही बिहेव करता हूँ। ये बात सुनकर कुसाकाबे गुस्सा हो जाता है ना, बोलता है एरिका तुम्हारे साथ रह के बस टाइम बर्बाद कर रही है, और हाँ मैंने मेरे दिल की बात उसे बता दी है, अब बस मैं वेट कर रही हूँ उसकी रिस्पॉन्स को सुनने के लिए। कियोया बोलता है कि बहुत बढ़िया बात है, फिर तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो एंड जीवन भर के लिए खुश रखना। हम देखते हैं कि इन दोनों के सारे बात एरिका सुन लेती है एंड वो अपनी उस लॉकेट को पकड़ लेती है, बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी कुसाकाबे उधर आके बोलता है तुम ठीक तो हो ना? वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि एरिका बहुत ज्यादा खुश होकर भागती हुई जाती है कियोया के पास। एनो बोलती है बहुत हो गया है, अब मैं उल्फ गल वाली नाटक नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ, तुम्हें अब मेरी बॉयफ्रेंड बनने की कोई जरूरत नहीं है। कियोया अभी बोल देता है कि ठीक है। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है मारिन एंड तेजुका दोनों बातें कर रही होती है। ये कितनी ज्यादा अजीब बात है कि एरिका कियोया को छोड़ के उस भोंदू सा लड़का मतलब कुसाकाबे के साथ टाइम बिता रही है। मारिन बोलती है मुझे लगती है कि शायद वो दोनों दोस्त थे। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की कपकेक लेके
के कियोया के पास आ जाता है, लेकिन कियोया बोल देता है मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर दोनों लड़की ये सब बातें करने लगती है कि जब से उन दोनों का ब्रेकअप हुआ है तब से कियोया थोड़ा सा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। अब कियोया बहुत ज्यादा गुस्सा एंड सैड रहने लगा है। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है कुसाकाबे बोलता है एरिका चलो मेरे साथ घूमने के लिए। एरिका बोलती है कि हमें जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ मेरे दोस्त मतलब सनादा को भी ले जाऊंगी मैं। फिर सनादा एंड एरिका दोनों कुसाकाबे के लिए वेट कर रही थी, तभी उसके बाजू से कियोया निकल जाता है, लेकिन कियोया उसकी तरफ देखता भी नहीं है मुड़ के। अगली पल हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अब बहुत ज्यादा मजे करने लगता है, घूमने लगता है एंड एंजॉय करता है। फिर एरिका एंड सनादा घर की तरफ जाने लगती है। एरिका बोलती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस फ्रीडम से, मुझे अब उसकी ये सारी बातों को सुनना नहीं पड़ेगी, मैं बहुत ज्यादा अच्छी महसूस कर रही हूँ। सनादा बोलती है कि तुम श्योर तो हो ना इस बात को लेके। एरिका बोलती है कुसाकाबे बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत ज्यादा केयर करती है, मुझे खुश रखने की ट्राई करती है। सनादा बोलती है कि तुम जो चाहे वो कर लो, लेकिन इस चीज को ज्यादा खींचना मत, अगर तुम उसे ज्यादा होप दोगी तो वो मान लेगी कि तुम उसे अपनी बॉयफ्रेंड समझती हो। तुम्हें जो करना है वो अच्छे तरीके से डिसीजन ले लो कि तुम कुसाकाबे को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो कि नहीं। अब अगले दिन स्कूल में कुसाकाबे आ जाता है एंड वो बोलता है एरिका चलो ना हम लोग नेक्स्ट संडे को एक्वेरियम घूमने चले। फिर ये दोनों ये सारे बातें करने लगती है कि कब खाना है, क्या देखना है वगैरह वगैरह। कुसाकाबे शर्माते हुए बोलता है अगर हम दोनों कपल मूवी देखेंगे तो शायद हम दोनों कपल बन सकते हैं। तभी एरिका देखती है कियोया को कोई एक लड़की प्रपोज कर रही है। इधर एरिका बात को घुमा के उधर से जाने लगती है, लेकिन वो गिर जाती है एंड उसके पैर में चोट लग जाती है एंड ये चीज नोटिस कर लेती है दूर से कियोया भी। तभी कुसाकाबे एरिका को नर्स ऑफिस ले जाती है। फिर कुसाकाबे ढूंढने निकल जाता है नर्स को, क्योंकि उधर वो नहीं थी। एंड कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उधर कियोया भी आ जाता है। कियोया को देख के एरिका बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, सोचती है कि अब ये इधर क्या कर रही है। कियोया उसे सुनाने लगता है। कियोया बोलता है तुम्हारी वैल्यू पहले तो बहुत ज्यादा कम थी, अब तुम्हें चोट लग गई है और भी ज्यादा कम हो गई है तुम्हारा वैल्यू। एरिका बोलती है कि मुझे उन सब लोगों से सख्त नफरत है जो खुद को बहुत ज्यादा अच्छा समझती है। फिर उधर से जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कियोया उसे रोक लेता है एंड एकदम सीरियस होकर बोलता है क्या तुम उस चोमू को मतलब कुसाकाबे को पसंद करती हो। कियोया बोलता है कि मुझे जवाब दो नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। एरिका बोलती है कि नहीं मैं उसे अभी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसे पसंद कर लूँ एंड मैं उसे बहुत ही जल्द से जल्द आंसर भी दे सकूं। तभी हम देखते हैं कि उधर कुसाकाबे आ जाता है एंड कियोया उधर से चला जाता है। अब नेक्स्ट संडे का सीन दिखा जाता है जिधर ये दोनों अब एक्वेरियम वाला डेट पे आया है। ये दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है अपना दिन। एरिका तो बहुत ज्यादा खुश है एंड बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है। हम देखते हैं कि उधर ताकेरू गुजर रहा था एंड ताकेरू एरिका एंड इस लड़के को देख लेता है। फिर ताकेरू कियोया को कॉल करके बताता है भाई एरिका बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है, वो भी एक लड़के के साथ। मुझे ये लड़का पता तो नहीं है कौन है, लेकिन ये लड़का भी बहुत ज्यादा खुश है। रात हो चुकी है। एरिका सोच रही थी अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगी, कुसाकाबे मुझे कभी भी दुख नहीं देगी। लेकिन एरिका के दिमाग में बार बार कियोया का थॉट्स आ रही होती है। कुछ देर बाद एरिका बोलती है कुसाकाबे रुको, मुझे कुछ बात करनी है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। दरअसल मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हूँ, बिकॉज तुम जो मेरे बारे में सोचती हो वो फीलिंग्स मेरे अंदर नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे माफ कर देना तुम, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरी बुरी चीज की है, मतलब मैंने तुम्हें होप दी थी बट आई एम सो सॉरी। कुसाकाबे बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे पहले से ही पता था कि जब तुम मुझे आंसर दोगी वो नो ही होगी, क्योंकि तुम कियोया को बहुत ज्यादा पसंद करती हो अपने दिल से। कुसाकाबे उसे थैंक यू भी बोलता है एंड वो बोलता है तुम्हारे वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज तुमने मुझे जीने का एक दूसरा रास्ता दिखाया। इधर एरिका भी उसे बोलती है अब मैं खुद से और झूठ नहीं बोलूंगी, मैं फिर से ट्राई करूंगी कि कियोया को मेरी बॉयफ्रेंड बना सकूं, मैं उसे दोबारा से पसंद करने की ट्राई करूंगी। वेल गाइस तभी हम देखते हैं कि उधर कियोया आ जाता है। कियोया कुसाकाबे की तरफ बहुत ज्यादा घूरने लगता है। कुसाकाबे बोलता है कि इस बार तुम अपनी एरिका का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। इधर कियोया कुछ ना बोल के एरिका को खींचती हुई ले जा रही होती है उधर से। एरिका उसे बोलने लगती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों ले जा रही हो और तुम अचानक से इधर कैसे आ गई। एरिका और कुछ बता पाती तभी हम देखते हैं कियोया उसे किस कर देता है। इधर एरिका बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। कियोया बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें अब सब कुछ समझ आ गई है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो। अभी हम देखते हैं कि एरिका उसे किस कर देती है एंड उसे पकड़ के रोने लगती है। एरिका बोलती है कि बहुत हो गई ये नकली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ रियल वाला। तभी कियोया उसके गालों को खींचने लगता है ना, बोलता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, ठीक है। अरे यार ये लड़का सुधरेगा। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एरिका एंड कियोया डेट पे आया हुआ है। इधर एरिका तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही है कि ये दोनों अब रियल का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि पिछले दिन एरिका ने जाके बोली थी उसे कि चलो ना हम दोनों डेट पे चलते हैं। कियोया बोला था कि नहीं हमें घर पे बैठ के देखना चाहिए कुछ डीवीडी, बाहर नहीं जाना चाहिए। एरिका बोलती है ठीक है फिर हम दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं एंड जो जीतेगा उसकी बातों में सब कुछ होगी। एंड गेस व्हाट, एरिका जीत जाती है। इसी वजह से ये दोनों डेट पे आई हुई है बाहर घूमने के लिए। तभी उन दोनों के बाजू से एक लड़का एंड 3 लड़की उधर से जा रही होती है। उनमें से एक लड़की बोलती है देखो देखो वो लड़का कितना ज्यादा खूबसूरत है, मतलब हाई लेवल। और हाँ नोजोमी, अगर वो लड़का और थोड़ा सा ट्राई करे ना वो तुमसे भी ऊपर लेवल का हो जाएगी। तभी नोजोमी मतलब ये लड़का बोलता है अरे ये सब बात तुम मेरे मुंह
के ऊपर मत बोला करो। तभी उनमें से लड़कियां बोलने लगती है, लेकिन उसके साथ जो लड़की है वो लड़की बहुत ज्यादा लो क्लास की लग रही है मुझे देखे। पता नहीं वो लड़का इस लड़की को अपना गर्लफ्रेंड क्यों बनाई है। तभी ये बंदा बोलता है कि तुम लोगों को क्या पता, शायद इस लड़के के पास और भी ज्यादा गर्लफ्रेंड हो। आफ्टर ऑल एक लड़की के साथ रहने में बहुत ज्यादा बोरिंग है। अब हमें एरिका को दिखा जाती है। एरिका बोलती है कि चलो ना इधर हम फोटो खींचते हैं, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। कियोया बोलता है कि नहीं नहीं ये सब मुझे पसंद नहीं है। एरिका बोलती है फिर चलो मेरे साथ बोट में, मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मैं तुम्हारे साथ बोट में घूमूं। कियोया बोलता है कि नहीं तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं नहीं जा रहा हूँ। ये सुन के एरिका थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। एरिका बोलती है ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, तुम अभी भी मेरा मास्टर बनने की ट्राई कर रही हो। कियोया बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो करो, वैसे भी तुम मेरी बात सुनते भी कब हो। एरिका बोलती है कि मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें मेरी बात को सुनना चाहिए। कियोया बोलता है कि नहीं वो मैं जो कपल्स लोग गलतियां करती है वो मैं नहीं करने वाला हूँ। एरिका बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाना चाहती हूँ। कियोया गुस्से से बोलता है तो फिर क्या, मैं इधर नाटक कर रहा हूँ, मैं दिखावे वाला कुछ नहीं करना चाहता हूँ। इधर एरिका गुस्से में बोलती है ठीक है फिर मैं अकेले जा रहा हूँ बोट में राइडिंग करने के लिए। इधर एरिका राइडिंग करती हुए सोच रही थी उसकी बात को, मतलब कियोया की बात को। इधर कियोया एक जगह पे बैठा था, इधर सामने से एक कपल बहुत सारा रोमांस वगैरह कर रहा होता है, जो देख के ये बंदा उधर से उठ के चला जाता है। फिर वो एरिका को कॉल लगा के बोलता है हमें ताकोयाकी खाना चाहिए, तुम जल्दी जल्दी आ जाओ। अब अगली बार हम देखते हैं कि एरिका उधर आ जाती है एंड वो बोलने लगती है कि मुझे माफ कर देना इस बार, अगले बार से हम डेट बस तुम्हारे घर पे ही बैठ के तुम्हारा पसंद की डीवीडी देखेंगे, मैं तुम्हें और फोर्स वोर्स करने वाला नहीं हूँ। और हाँ इधर बैठ के ताकोयाकी खाने में भी बहुत ज्यादा मजा है। तभी हम देखते हैं कि कियोया अपने मुंह को खोल के बैठा है। इधर एरिका को समझ नहीं आ रही थी कि वो करना क्या चाहता है। कियोया बोलता है कि मुझे खिला दो बेवकूफ लड़की। फिर हम देखते हैं कि एरिका उसे खिलाने लगती है एंड इधर का माहौल थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है। इधर एरिका शर्माते हुए बोलती है थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था। फिर हम देखते हैं ये दोनों अब घर की तरफ जाने लगता है एंड अभी इन सभी का स्प्रिंग ब्रेक खत्म हो चुका है। अब अगले दिन का सीन दिखाया था जिधर हम देखते हैं कि इन लोगों का स्कूल अब स्टार्ट हो चुका है। एरिका सनादा को एकदम हक करके बता रही होती है सब कुछ एंड हम सभी को पता चलता है कि इस बार एरिका, कियोया, सनादा, तेजुका, मारिन सभी लोग एक ही क्लास में आ चुकी है, मतलब एक ही सेक्शन पे। मारिन एंड तेजुका उसे पकड़ के बोलती है माना कि कियोया हमारे क्लास में आ चुकी है, लेकिन उसके चक्कर में तुम हमें मत भूलना। अब अगली बार हमें दिखाया था कि एक क्लास के सामने एक लड़का जिसका नाम है नोमोजाकी। इस बंदे को गाइस आप लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा था 3 लड़कियों के साथ। जो भी हो नोमोजाकी सारे के सारे लड़कियों को क्लास के अंदर घुसने नहीं दे रहा था बिना उसके नाम जाने। नोमोजाकी को लड़कियों से पता चलती है कि कियोया इस स्कूल का प्रिंस है। अभी हम देखते हैं कि कियोया का पूरा पलटन पार्टी उधर आ जाता है। नोमोजाकी कियोया को क्लास के अंदर जाने देता है बिकॉज कियोया एक लड़का है, लेकिन वो बाकी लड़कियों को क्लास के अंदर जाने नहीं दे रहा था बिना उसके नाम जाने। अब क्लास के अंदर का सीन दिखाया गया जिधर हम देखते हैं एरिका थोड़ा सा दुखी है क्योंकि कियोया उससे बहुत ज्यादा दूर बैठा हुआ है, लेकिन एरिका के बाजू में नोमोजाकी आके बैठ जाता है एंड उसके पास बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग करने लगता है। वो उसे क्यूटी वगैरह बोलने लगता है एंड बोलता है क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। एरिका शर्माते हुए बोलती है हम दोनों तो बस मिले हुए 1 घंटे हुए, मैं तुम्हें अपना नंबर क्यों दूं। नोमोजाकी बोलता है क्यों, तुम मेरा फैन नहीं हो। एरिका बोलती है तुम्हें क्या लगी है मैं तुम्हारा फैन हूँ, और हाँ तुम्हें मेरा नाम कैसे याद है। फिर एरिका अपने मन में सोचने लगती है क्या ये लड़का मुझे पसंद करने लगी है। अब अगले पल हमें पता चलता है कि आज एरिका एंड नोमोजाकी को क्लास में कुछ काम है, इसी वजह से उन दोनों को उधर रुकना पड़ा। इधर एरिका वो काम को करते हुए सोच रही थी कि आज मैं कियोया के साथ घर नहीं जा सकता हूँ। तभी नोमोजाकी बोलता है कि हम दोनों बहुत ज्यादा लकी है कि हम दोनों एक दूसरे के बाजू में बैठते हैं, और देखो ना हम दोनों को काम भी मिल चुका है आज पहली बार। तो तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को जानना चाहिए। अगर तुम बोलो तो मैं एक रूम को बुक कर देता हूँ, उधर हम लोग बैठ के बहुत ही अच्छे से बातें करेंगे और एक दूसरे को जानेंगे। ये सब बात को सुन के एरिका बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो ये सब। वेल तभी हम देखते हैं कि नोमोजाकी का एक कॉल आ जाता है लड़की का। एरिका बोलती है तुम्हारा पहले से एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम फिर भी दूसरी लड़कियों के पीछे ऐसा क्यों पड़ी हुई हो। नोमोजाकी बोलता है कि ये थोड़ा सा बोरिंग है कि एक गर्लफ्रेंड रखो, मैं तो बहुत सारा लड़कियों को रखता हूँ और सभी को इक्वल ट्रीट करता हूँ। ये सारे बात को सुन के एरिका सदमे में चली जाती है। एरिका बोलती है कि ये लड़का कितना तक घटिया है। एरिका उसे बोलती है अगर तुम्हें कोई लड़की सच में पसंद आ जाएगी तो पता नहीं सभी के सारे लड़कियों का क्या करोगे तुम। तभी नोमोजाकी उसे बताता है मुझे नहीं लगता कि कियोया तुम जैसे लड़कियों को लेकर सीरियस है, मुझे लगता है कि वो बस टाइम पास कर रहा है तुम्हारे साथ। और हाँ मैं भी तुम्हारे साथ टाइम पास ही कर रहा था, फालतू का फ्लर्ट कर रहा था मैं तो बस तुम्हारे साथ। बट इधर एरिका कियोया को लेके बहुत ही अच्छे तरीके से बातें करने लगती है। नोमोजाकी बोलता है क्या तुम दोनों सच में डेट कर रही हो। एरिका बोलती है कि हाँ बिल्कुल हम दोनों एक रियल कपल है, लेकिन नोमोजाकी को ये सारे बात को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो बोलता है कि मैं तुम्हारा डेटिंग लाइफ को लेके कुछ बात नहीं करूंगा। अब इन दोनों का काम खत्म हो जाता है एंड घर की तरफ जाने लगता है। तभी एरिका देखती है कियोया उसके लिए वेट कर रहा था। कियोया को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर नोमोजाकी भी थोड़ा सा हैरान होता है कियोया को देख के। फिर एरिका उधर से क्लासरूम में चली जाती है कुछ सामान लाने के लिए जो वो फेंके आई है गलती से। नोमोजाकी बोलता है कियोया क्या तुम सच में उसके साथ डेट कर रही हो, रियल डेट। कियोया बोलता है कि हाँ हम दोनों एकदम रियल कपल है। ये सुनकर नोमोजाकी शॉक्ड होता है एंड वो हैरानी से बोलता है क्यों, तुम कितना ज्यादा पॉपुलर हो, कितना अच्छा हैंडसम दिखते हो, तुम्हें सारे के सारे लड़कियां पसंद करती है, तुम एक से कैसे खुश हो सकती हो, मतलब तुम एक लड़की से कैसे खुश हो सकती हो, तुम इस बारे में सोचना चाहिए। बट
कियोया उसे बोलता है कि नहीं, मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर नोमोजाकी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। नोमोजाकी बोलता है, क्या एरिका बहुत ज्यादा अमीर है या फिर तुम्हें उसे कुछ फायदा मिल रहा है? ये बात सुन के कियोया उसे कॉलर को पकड़ लेता है। नोमोजाकी बोलता है, अरे माफ करना, तुम सीरियस क्यों हो रहे हो? अभी उधर एरिका आ जाती है, इसलिए कियोया उसे छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं एरिका एंड कियोया उधर से जाने लगती है। इधर नोमोजाकी सोचता है, तो सच में तुम इस लड़की को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो? मैंने एक दो क्या बात बोल दी, तुम तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए उसको लेके, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। कियोया रेडी रहो, मैं तुम्हें रियलाइज कराऊंगा कि तुम कितना ज्यादा बड़ी भूल कर रही हो। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिधर हमें पता चलता है कि आज स्कूल से इन सभी को लेके जा रहा है एक ट्रिप पे। इसी बात पे एरिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर नोमोजाकी आ जाता है एंड वो कियोया के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब फ्रेंडली टाइप के बातें करने लगता है। इधर एरिका सोच रही थी, अरे ये दोनों इतना ज्यादा अच्छी दोस्त कब से बन गया है। अब हमें बस का सीन दिखाया जाता है, जिधर हम देखते हैं कि नोमोजाकी कियोया के बाजू में बैठा है। इधर एरिका इस बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी पीछे से तेजुका एंड मरीन बोलती है, क्या तुम जेलस हो कि तुम्हारे सीट को नोमोजाकी ने दखल कर ली है? एरिका बोलती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तभी मरीन बोलती है, मुझे लगती है कि नोमोजाकी उस टाइप के लड़के हैं एंड नोमोजाकी कियोया को पसंद करता है। यह बात को सुन के एरिका बहुत ज्यादा सदमे में चली जाती है। अगले पल हमें दिखाया जाता है कि एरिका नोमोजाकी के पास आ जाती है एंड वो बोलती है, तुम कियोया के साथ करना क्या चाहती हो? नोमोजाकी हंसते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो एंड गलत मत सोचो, मैं तो बस उसका अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। एरिका बोलती है कि दरअसल वो अकेला ही रहता है। नोमोजाकी बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं उसे एक अच्छा पर्सन बना दूंगा ताकि वो दिल खोल के सब कुछ कर सके। अब एरिका ये सारी बात सनादा को बता देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कियोया को नोमोजाकी लेके आता है 3 लड़कियों के पास। ये 3 लड़की उसे बोलती है, कियोया को बोलता है कि नंबर देने के लिए। कियोया बोलता है कि अरे मेरे पास तो फोन ही नहीं है, मैं कैसे नंबर दूं तुम्हें? ये सब कुछ सुन के वो तीनों लड़की थोड़ा सा उदास हो जाती है। नोमोजाकी बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना ये कितना तक क्यूट लड़की है, तुम्हें बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। कियोया बोलता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये सब कुछ इससे, और हाँ तुम मुझे इन तरह चीजों में मत धकेला करो, ठीक है? मुझे छोड़ दो अकेला। फिर उधर से जाने लगता है। इधर नोमोजाकी सोच रहा होता है, अब मुझे थोड़ा सा ताकत का भी इस्तेमाल करना होगा लगता है। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि नोमोजाकी और कुछ लड़के एंड उसके साथ साथ और कुछ लड़कियां भी उधर थी एंड ये सब गेम खेल रही थी, लेकिन कियोया बाजू में बैठ के अपना काम कर रहा था। सारे के सारे लड़कियां बोलने लगती है कि अगर कियोया इधर नहीं आएगी तो हम लोग चले जाएंगे। ये सुनकर सारे के सारे लड़के बहुत ज्यादा उदास हो जाता है एंड वो लोग जाके कियोया को पकड़ के ले आता है। नोमोजाकी भी बोलता है कि तुम इधर बैठ जाओ, नहीं तो बुरा होगा। इन लड़कों के बारे में भी कुछ सोचा करो यार। इसलिए कियोया उधर बैठ जाता है एक लड़की के बाजू में एंड ये लड़की बस कियोया को घूरी जा रही थी। फिर सभी लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगता है, बहुत ज्यादा मजे करने लगते हैं। नोमोजाकी सोचता है कि अब टाइम आ गया है मेरा चाल को चलने का। तभी कियोया के बाजू में जो लड़की बैठी थी उसको एक डेयर मिलती है कि उसे कियोया को किस करनी होगी। ये सुनकर लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो बोलती है, मैं तो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। जैसे ही वो कियोया को किस करने के लिए जा रही थी तभी कियोया उसे पकड़ लेती है एंड वो बोलता है, मैं ये नहीं कर सकता। इधर नोमोजाकी भी थोड़ा सा शॉक्ड होता है एंड सारे के सारे लड़का हल्ला मचाने लगता है। कियोया बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे अब इधर से जाना होगा। इधर नोमोजाकी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये लड़का सच में उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर नोमोजाकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई तू जो कर रहा है ये गलत है, तुझे ये मौका जाना नहीं देना चाहिए। रुक रुक रुक, मेरे पास 500 लड़की से ज्यादा नंबर है, चाहिए तो मुझे बता दो, मैं दे दूंगा तुम्हें। लेकिन कियोया उसे बताता है, तुम फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड ये सब काम करना बंद कर दो मेरे सामने। फिर उधर से चला जाता है। इधर नोमोजाकी सोचता है, मैंने गलत क्या किया? मैं जो करता हूँ मुझे उससे बहुत ज्यादा खुशी मिलता है। तभी हम देखते हैं कि उधर एक लड़की आ जाती है। नोमोजाकी इस लड़की को किस करने के लिए जा रहा होता है, बट वो लड़की उसे रोक देती है एंड वो लड़की बोलती है, मुझे माफ कर देना, दरअसल मैं एक लड़के को डेट करने लगी हूँ, तो मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। इधर नोमोजाकी ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एंड तभी उसे कियोया का वो बात याद आ जाता है कि कियोया ने कुछ देर पहले उसे बोला था, तुम्हारे पास बस कचरा है और कुछ नहीं, तुम बस टाइम वेस्ट करते हो। अगले दिन का सीन दिखाया क्या, जिधर हम देखते हैं कि नोमोजाकी कुछ लड़कियों के साथ बातें कर रहा होता है एंड इधर एरिका सोच रही होती है कि पता नहीं उन दोनों का दोस्ती का क्या हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उधर आ जाता है कियोया एंड वो जाके बैठ जाता है एरिका के पास। ये दोनों कुछ देर तक चटर पटर करती है, लेकिन कियोया उसके कंधे पे सर रख के सोने लगता है। तभी उधर से नोमोजाकी गुजरता है एंड नोमोजाकी को कुछ रियलाइज होता है, अब ये सब स्कूल में आ चुका है। सभी लोग बस से उतरने लगता है, लेकिन एरिका देखती है नोमोजाकी सो रहा था, इसलिए वो नोमोजाकी को उठा देता है। नोमोजाकी इन दोनों को देख के बोलता है, तुमने बिल्कुल सही बोला था कियोया, मैं जो कर रहा था वो बिल्कुल कचरा था, बस एक सही लड़की का होना ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अब नोमोजाकी सच में कियोया को एक अच्छा बडी मानता है, मतलब दोस्त। नोमोजाकी बोलता है कि जिस दिन मुझे सच में गर्लफ्रेंड मिल जाएगी उस दिन हम दोनों जाएंगे डबल डेट में। अब हमें कुछ दिन का बाद का सीन दिखाया गया, इधर हम देखते हैं कि एरिका नोमोजाकी के पास आके बोलती है, नोमोजाकी कुन, तुम कियोया के साथ घूमना बंद करो, तुम दोनों को लेके बहुत ज्यादा गंदी गंदी रूमर फैल रही है। नोमोजाकी बोलता है ये कोई बात नहीं। एरिका बोलती है कोई बात नहीं, बात है, मुझे कियोया के साथ हैंग आउट करना है, लेकिन तुम घूमते रहते हो उसके साथ। मुझे फ्लर्ट करना है कियोया के साथ, मुझे टाइम स्पेंड करना है, लेकिन तुम उसके साथ घूमते रहते हो। अब कियोया एंड नोमोजाकी के अंदर थोड़ा सा चटर पटर होने लगता है। इधर कियोया गुस्से में बोलता है, तुम दोनों ये सब मेरे सामने करना बंद करो। अब अगले वाला में दिखाया जाता है कि एरिका एंड सनादा दोनों बास्केटबॉल खेल रही होती है। सनादा बोलती है कियोया को थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है,
बिकॉज उसकी लाइफ में एक न्यू डॉग आ चुका है। अब अगले बार हमें दिखाया जाता है एरिका बोलती है मेरा बर्थडे आने वाली है, मैं चाहती हूँ कि इस बार का बर्थडे मैं तुम्हारे साथ मनाऊं। ये बोल के प्यारी प्यारी नजरों से वो कियोया की तरफ देखने लगती है। कियोया बोलता है कि ठीक है हम दोनों एक साथ मनाएंगे तुम्हारा बर्थडे। कियोया बोलता है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए गिफ्ट, ये मत बताने लगना कि तुम्हें जो मन है वो दे देना। एरिका बोलती है सच बोलूं तो मुझे प्यार चाहिए और कुछ नहीं। कियोया बोलता है अच्छा लेकिन प्यार में अब किस दुकान से खरीदूं। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है ताकेरू ये सारे बात को सुन के हंस रहा होता है। ताकेरू बोलता है वो तुमसे प्यार चाहती है, बढ़िया बात है। उधर नोमुजाकी भी था, नोमुजाकी भी हंसने लगता है। एनो बोलने लगता है कि आजकल की लड़कियां ऐसे किसी को प्यार नहीं करती है, सच में तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है। ताकेरू बोलता है कि अगर तुम्हें उसे अपना प्यार दिखाना है तो तुम्हें उसे कुछ अच्छा बना के खिलाना होगा। अगले दिन का हमें दिखाया जाता है कि सनादा उसे बोलती है तुमने ये क्या उससे गिफ्ट मांगी है। एरिका बोलती है नहीं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ ये गिफ्ट मांग के, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सब बता दे कि वो मुझे प्यार करती है एंड मुझे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट पे ले जाए एंड एक मूवी भी दिखाए। एंड ये सारे के सारे बात कियोया छुप छुप के सुन लेता है। वेल अब हमें जन्मदिन वाला सीन को दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि एरिका बहुत ज्यादा सज धज के आई है एंड बहुत ज्यादा खुश है। वेल तभी उधर कियोया आ जाता है। कियोया को देख के एरिका बोलने लगती है कि आज मेरा बर्थडे इसलिए तुम इतना सज धज के आई हो है ना। कियोया बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक रेस्टोरेंट पे आके बैठा है जिधर एरिका बहुत ज्यादा खुश है एंड वो बोलती है कि आज मैं बहुत सारा अच्छी मेमोरी बना के जाऊंगी इधर से। वेल तभी हम देखते हैं कि कियोया उसे गिफ्ट देता है। एरिका इस गिफ्ट को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड उस गिफ्ट को ओपन करती है। एरिका देखती है कि वो दरअसल एक ब्रेसलेट है। वेल तभी हम देखते हैं कि कियोया उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है लेकिन वो अचानक से बोलने लगता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ हवा खाने के लिए, तुम आ जाना। इधर एरिका बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, वो सोचती है कि पता नहीं है क्या करने वाले था अभी। अब दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि ताकेरू एंड नोमुजाकी दोनों बैठ के कियोया का बचपन का पिक देख रहा होता है और ये दोनों कियोया को लेके बातें करने लगता है। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक थिएटर आ जाता है, वो भी एक रोमांटिक मूवी देखने के लिए। एरिका बोलती है तुम सच में ये देखना चाहती हो। कियोया बोलता है कि हाँ। फिर ये दोनों मूवी देखने के लिए आ जाती है। वेल मूवी चल रहा होता है जिधर मेल लीड कैरेक्टर है वो आई लव यू नहीं बोल पा रहा था लड़की को, इसी वजह से जो लड़की मेन कैरेक्टर है वो बोलती है सच में लड़के बहुत ज्यादा डरपोक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने दिल की बात नहीं बता सकता है। अब ये दोनों खाना खाने के लिए बाहर आ जाता है जिधर कुछ लड़कियां ये बातें कर रहा होता है कि जो लड़की अपने दिल की बात बता नहीं सकता है खुल के, बस वो 3 वर्ड बता नहीं सकता, उसे बॉयफ्रेंड बनाना ही नहीं चाहिए। एंड ये सारे बात को सुनकर पता नहीं क्यों कियोया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब ये दोनों बाहर आ जाता है जिधर एरिका आइसक्रीम खाने लगती है। एरिका उसे भी खिलाने की ट्राई करने लगती है लेकिन तभी उधर एक बच्ची आ जाती है। ये बच्ची बोलती है क्या आप दोनों डेट कर रहे हो एंड बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें करने लगती है बच्ची लड़की। ये बच्ची ये भी बताती है कि ये लड़का बहुत ज्यादा डरावना है, मतलब ये बहुत ज्यादा बुरा है। कियोया उस बच्ची की तरफ घूरने लगता है जो देख के बच्ची रोने लगती है। एरिका बोलती है तुम रो मत, दरअसल तुम्हारा ये जो भैया है ना ये हर टाइम ऐसे ही दिखता है। एंड ये सुन के बेचारा कियोया सदमे में चला जाता है। फिर ये दोनों कुछ देर तक इधर उधर घूमने लगता है। अब रात हो चुकी है, ये दोनों आ जाता है एक बोट के ऊपर। एरिका बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम चुपचाप हो, तुम्हें सी सिकनेस हुआ है क्या। कियोया बोलता है कि तुम मेरी बात को सुनो, एकदम ध्यान से सुनना ठीक है, मैं बस एक बार ही बोलूंगा दोबारा नहीं। फिर कियोया उसे बोलने लगता है दरअसल मैं तो प्यार करता हूँ तुम्हारे बालों को। एरिका बोलती है बस ये बोलना चाहती थी तुम इतने टाइम से। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अब घर वापस आ चुका है। एरिका उसे थैंक यू बोलती है उसके साथ टाइम बिताने के लिए। एरिका बोलती है कि आज मेरे लाइफ में ये सबसे अच्छी बर्थडे थी, मेरे बर्थडे को इतना ज्यादा स्पेशल बनने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर वो ये भी बताती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वेल तभी हम देखते हैं कि कियोया उसे जाके पकड़ के हक कर लेता है एंड उसके कानों में कुछ बताता है एंड उसे कस के हक कर लेता है। इधर एरिका का दम घुटने लगता है लेकिन कियोया का वो बात को सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो भी उसे कस के हक कर लेती है एंड वो बोलने लगती है कि आज का बर्थडे मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, सबसे ज्यादा खास एंड ये सबसे ज्यादा अच्छा गिफ्ट था मेरे लिए। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया गया जिधर हमें पता चलता है एरिका बहुत ज्यादा चिंता में है कि वो इस पेंडेंट एंड उस ब्रेसलेट को किधर छुपा के रखे ताकि कोई इसे चुरा ना ले और खो ना जाए वो चीज। ये सारे सीन को सुन के जो है सनादा भी शॉक्ड होता है कि ये क्या कर रही है। नोमुजाकी बोलता है कि गलती से भी तुम उसे खो मत देना, नहीं तो कियोया तुम्हें पूरा वर्ल्ड को घुमाएगा ये चीज को ढूंढने के लिए। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है कि सभी एक डीवीडी शॉप पे आ जाता है कुछ डीवीडी वगैरह लेने के लिए एंड इन लोगों का समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है, सभी लोग इधर उधर घूमने जाने वाला है। एरिका बोलती है तुम अपनी मम्मी के पास घूमने नहीं जाने वाले हो क्या इस बार, लेकिन कियोया इस बारे में कुछ बताता नहीं है उसे। एरिका बोलती है क्या तुम अपनी मम्मी से नाराज हो, क्या तुम उसे जाना नहीं चाहती हो। कियोया बोलता है नहीं, कुछ पर्सनल रीजन से मैं मम्मी से नाराज वगैरह नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके पास वापस नहीं जाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उधर एक रेड हेयर वाली लड़की एक लड़के को कुछ बता रहा होता है। एरिका इस लड़की को देख के थोड़ा सा चौंक जाती है लेकिन हम देखते हैं कियोया लिटरली डर जाता है इस लड़की को देख के। एरिका बोलती है कि क्या हुआ तुम्हें, तभी वो लड़की इधर आ जाती है एंड आके कियोया को एक थप्पड़ मार देती है। ये लड़की बोलती है कैसे हो मेरे छोटे भाई। गाइस दरअसल ये लड़की का नाम है रेका एंड ये कियोया का बड़ी बहन है। अब ये सभी के सभी बैठ के बातें कर रहा होता है, सभी लोग बता रहा होता है कि हमें कभी नहीं लगा था कि कियोया का कोई बड़ी बहन है। एरिका सोचती है कि यही मेरी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ होने वाली है तो मुझे अच्छे से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बट हम देखते हैं कि एरिका बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है एंड सही से अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाती है, इसी वजह से बेचारी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि रेका एंड कियोया घर आ जाता है। रेका बोलती है मैं डैड के रूम पे रह लूंगी, डैड बिजनेस ट्रिप पे गई है, लेकिन मैं ये बात को सोच के हैरान हूँ कि तुम उस लड़की से डेट क्यों कर रही हो, तुम्हारे आजू बाजू इतना ज्यादा अच्छी अच्छी लड़कियां है, तुम्हारे
तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो। लेकिन कियोया उसे बताता है कि तुम मेरे मामले में दखल अंदाजी मत करो। इधर रेका एरिका को कॉल करके बताती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ देर तक घूमना चाहती हूँ। एरिका समझ जाती है कि रेका उसकी कमियां निकलने के लिए उसे बुलाई है, इसलिए वो पूरा एकदम सज धज के आई है, मतलब एकदम परफेक्ट दिखाने के लिए खुद को। फिर ये दोनों इधर घूमने लगता है, बहुत सारा खाना खाने लगता है। इधर एरिका बहुत ज्यादा थक जाती है अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए। फिर ये दोनों एक जगह पे रुक जाती है। एरिका कियोया के बारे में बहुत ज्यादा अच्छा बातें करने लगती है। वो बोलती है कि कियोया ने उसे बोली थी कि कियोया उसे पसंद करती है और उसने मुझे आई लव यू बोला था मेरे कान में। ये सब कुछ सुन के वो हंसने लगती है। रेका बोलती है बहुत ज्यादा फनी बात है। एरिका बोलती है क्या फनी बात है, ये कोई फनी बात नहीं है। रेका बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकती हो। हमें पता चलता है कि इन दोनों के अंदर एक जंग छिड़ गई है। अब अगले पल हमें दिखाया था कि कियोया ताकेरू को अपनी बहन के बारे में सब कुछ बताने लगता है कि छोटे से ही उसकी बहन उसको बहुत ज्यादा बुली करने लगता था। उसकी बहन बहुत ज्यादा बुरी है, उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करती है वो। तभी हम देखते हैं कि उसके पास रेका का कॉल आ जाती है। रेका बोलती है कि मैं एक वॉलेट घर पे भूल आई हूँ एंड मैं एक होटल में फंसी हुई हूँ, तुम जल्दी जल्दी आ जाओ। कियोया बोलता है कि मैं नहीं आने वाला हूँ, तुम उधर ही रहो। रेका बोलती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दोगी। ये सुन के वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर कियोया उधर आ जाता है। वो अपनी बड़े बहन को इग्नोर करके एरिका के पास चली जाती है। हमें पता चलता है कि एरिका को उल्टी हो रही है बिकॉज एरिका ने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। अब ये सब घर की तरफ जाने लगता है, जिधर रेका कियोया को बताता है कि एरिका एक अच्छी लड़की है एंड मैं चाहती हूँ कि मॉम से एरिका को मुलाकात करवाऊं। नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया गया जिधर हमें पता चलता है कि एरिका इन दोनों के साथ आ चुकी है कियोया के घर के उधर, जिधर उनकी मॉम रहती है। इधर एरिका एक गिफ्ट ले आई है। तभी हम देखते हैं कि कियोया का मॉम उधर आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है एंड एकदम भोली भाली सी लग रही थी देखने में। कियोया का मॉम बोलती है कियोया तुम बहुत सालों बाद आई हो इधर। कियोया बोलता है कि हाँ आपने सही बोला। फिर कियोया के मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कियोया के गर्लफ्रेंड को देख के। अब ये सभी घर में आ चुका है। कियोया खाना खाने के बाद अपने रूम पे चला जाता है एंड ये तीनों लेडीज बैठ के बातें करने लगती है। रेका बोलती है कि तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में बताओ हमें, कि तुम और मेरे भाई कैसे मिले थे एंड क्या कुछ हुआ। इधर हम देखते हैं कि कियोया के मदर जो है सो चुकी है ड्रिंक करके। रेका बोलती है कि दरअसल मेरी मॉम बहुत ज्यादा खुश है आज कियोया को देख के। इधर एरिका को पता चलती है कियोया बहुत ज्यादा छोटा था तब इधर से चला गया था अपने पापा के साथ, क्योंकि मॉम एंड डैड को डिवोर्स हुए बहुत साल हो चुका है एंड इधर मॉम अपने काम को फेंके कियोया को देखने भी नहीं जा सकती थी। रेका बोलती है कि मेरी उम्र तब ठीक ठाक थी, इसी वजह से मैं चीजों को समझ गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन कियोया बहुत ज्यादा छोटा था तब, उसे ये सब कुछ बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग लगा। वो ये सब कुछ सोचने लगा कि प्यार शादी ये सब कुछ एक ढोंग है, आगे चल के सब लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं, इसलिए मेरे भाई इस सब के अंदर नहीं पड़ना चाहता था। वो अपने दिल को एकदम पत्थर का बना लिया था, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मेरे भाई को एक नया होप मिल पाया, एक नया खास इंसान। अब हमें नोमोदागी को दिखाया जाता है जो कि जाता है सनादा के पास, जिधर सनादा काम करती है, उधर से कुछ खाना लेने के लिए। एंड इधर हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग रेडी हो जाती है फायरवर्क्स देखने के जाने के लिए। तो ये दिनों आ जाता है फायरवर्क देखने के लिए, जिधर एरिका अपने मन में सोच रही थी कियोया इधर आया अपने मॉम के साथ मुलाकात करने के लिए, लेकिन उसने मुझे बताया था कि वो नहीं चाहती है कि अपनी मॉम के साथ मुलाकात करे। इसका मतलब ये है कि वो अपनी मॉम के साथ सब कुछ सही करना चाहती है। एक आइडिया आया है, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उसे पुराना सब कुछ याद आ जाए, मतलब सब कुछ अच्छा वाला फीलिंग्स आ जाए अपनी मॉम के प्रति। वेल तभी हम देखते हैं कि उधर कुछ लड़के एरिका को देखने लगता है, बट हम देखते हैं कि उधर कियोया आ जाता है। एरिका कैंडी खरीदती है, एनो बोलती है कि ये लो, ये लेके अपनी मॉम को दे देना। कियोया बोलता है कि मैं सब कुछ समझ रहा हूँ कि तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो, लेकिन तुम मेरे फैमिली मैटर से दूर रहो क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो। ये सुन के एरिका गुस्सा हो जाती है, उधर से जाने लगती है, लेकिन एरिका बोलती है नहीं, मैं इतने आसानी से हार नहीं मान सकती हूँ। इधर रेका बोलती है तुमने उसे गुस्सा दिला दिया है ना। कियोया बोलता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। इधर एरिका कियोया के मॉम को कॉल लगाती है, एनो बोलती है कि जल्दी जल्दी आप इधर आ जाओ। कियोया एंड रेका के अंदर थोड़ा सा नोकझोंक स्टार्ट हो चुकी है, मतलब लड़ाई वगैरह। फिर हमें पता चलता है कि एरिका का जो लॉकेट था ना वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। इधर उसकी मॉम भागती हुई उधर आ जाती है। कियोया अपनी मॉम को देख के हैरान हो जाता है। उसकी मॉम बोलती है कि एरिका किधर है, ने मुझे इधर बुलाया है। कियोया बोलता है कि वो तो खो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम चिल्ला चिल्ला के एरिका को ढूंढने लगती है। मॉम बोलती है कि मुझे माफ कर देना, शायद ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लग रहा होगा तुम दोनों को, लेकिन मैं एक बुरी मॉम हूँ तो मुझे ये सब करना अलाउड है। इधर कुछ लड़के बातें कर रहा होता है कि एक लड़की डॉग की तरह कुछ ढूंढ रही है। वेल तभी उधर कियोया एंड रिका आ जाती है। एरिका रोती हुई बोलती है कि मुझसे तुम्हारा दिया हुआ नेकलेस खो गई है, मैं चाहती नहीं थी कि वो खो जाए मुझसे। फिर हम देखते हैं कि कियोया एंड वो दोनों मिलकर उस नेकलेस को ढूंढने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी मॉम उधर आ जाती है एंड वो बहुत ज्यादा आसानी से उस लॉकेट को ढूंढ देती है। अब हम देखते हैं कि ये सभी के सभी घर आ जाते हैं, जिधर उसकी मॉम बोलती है एरिका बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, लेकिन अब लगता है कि अलविदा कहने की टाइम आ चुकी है। कियोया बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा इधर घूमने के लिए। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि रेका एंड एरिका दोनों बातें कर रही होती है कियोया को लेके। दोनों बातें करने के बाद एरिका लास्ट में बताती है कियोया बहुत अच्छा लड़का है, मैं ट्राई करूंगी उसे खुश रखने के लिए। रेका भी उसे बताती है कि मैं बहुत ज्यादा उम्मीद करूंगी तुमसे कि तुम मेरे भाई को ध्यान से रखो। अब नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया गया, जिधर हमें पता चलता है कि आज एरिका एंड कियोया दोनों अपने घर वापस जा रही है। इधर उसकी मॉम एंड उसकी बहन उन दोनों को अलविदा बोलती है। ये दोनों जाते रहे हम देखते हैं कि कियोया एक फोटो को देख रहा होता है। एरिका बोलती है कि तुम क्या देख रहे हो, मुझे भी दिखाओ। तभी कियोया उसे इस
इस वाला पिक्चर को दिखाती है ना, बोलती है तुम्हें पता है एक बार मेरी बहन ने मेरी स्नोमैन को तोड़ दी थी, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ था एंड रोना भी स्टार्ट कर दिया था। एरिका बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही स्नोमैन बना दूंगी। कियोया बोलता है कि मैं खुद उसे तोड़ दूंगा। एरिका बोलती है बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अब अगले सिनेमा में दिखाया जाता है सुपर मार्केट में एरिका के साथ मुलाकात हो जाती है कुसाकाबे के साथ। कुसाकाबे अब बहुत ज्यादा खुश है लाइफ में। कुसाकाबे उससे बात करने लगती है कुछ देर तक। ताकेरू अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मस्त है एंड नोमोजाकी अभी भी इन दोनों के पीछे ही पड़ा है, मतलब कियोया का चड्डी बड्डी बनने के लिए। इधर एरिका मरीन एंड तेजुका को बता रही होती है तुम्हें पता है उसकी बड़ी बहन ने मुझे बोली है कि कियोया का ध्यान रखने के लिए एंड मेरा एक उल्फ गर्ल वाला पिक्चर कियोया के मोबाइल में है, तुम्हें देखना है। तभी हम देखते इधर कियोया आ जाता है, उस मोबाइल को ले लेता है। कियोया बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ, पर्सनली कुछ बात करना है। इधर नोमोजाकी एंड सनादा भी उन दोनों को ही देख रहा होता है। नोमोजाकी बोलता है एरिका कभी भी सुधरने नहीं वाली है। एरिका एंड कियोया छत के ऊपर आ जाता है। एरिका बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं वो पिक्चर किसी को नहीं दिखाऊं, लेकिन कियोया उस पिक्चर को डिलीट कर देता है। फिर वो एरिका को किस करके बताता है तुम्हें उस पिक्चर का क्या काम है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हूँ पूरा का पूरा। एंड ये बात सुन के एरिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड इसी तरीके से ये वाला एनीमे खत्म हो जाता है। गाइस इसका अभी तक सेकंड पार्ट नहीं आया है, मतलब सेकंड सीजन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला एनीमे पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।